बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम धर्म सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्पकारिकम शरणं सत्य सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोले महावीर भगवान ने इसी मंगलाचरण के साथ आज के सत्र को प्रदान करने सम्मानित शिक्षिका के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। अच्छे हैं सब? अच्छे है मैम। कैसा रहा आप लोगों का पिछला हफ्ता, पिछले 2 हफ्ते खेल वाले? अच्छा रहा। मजा आया बच्चों को? बहुत मजा आ रहा है। यस मैम। मैंने आपके आज के वीडियो नहीं देखे, अभी तक के सारे वीडियो देखे। मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया और बच्चों को भी मजा आया, है ना? यस मैम। जी, चलिए अच्छी बात है। अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। अभी आज का जो हमारा है टॉपिक विषयवार विषयवार मार्गदर्शन, और आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ाएं। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको मतलब इतना विश्वास है कि आप अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेते हैं? हम स्कूल कर रहे हाँ या ना, मुझे प्लीज जवाब दीजिए। बोले रितेश मैं। सिंह, पूरा आप अनम्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे प्लीज अपना माइक। जी, आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि आप अंग्रेजी अच्छे से बोल लेते हैं? थोड़ा मोड़ा बोल लेते हैं मैम। बढ़िया। बोल लेते हैं मैम। बोल लेते हैं मैम। जी, फ्लुएंसी है, कॉन्फिडेंट है? यस मैम। मैम ज्यादातर लोग स्पीक नहीं कर पाते हैं, पढ़ने का केवल रीडिंग करने का कर लेते हैं, जी मगर उच्चारण में मतलब लैंग्वेज मतलब बातचीत में उसका प्रयोग नहीं किए होंगे ज्यादातर। जी तो हमको लगता है 10% लोग ही उपयोग करते होंगे, बट 90% लोग नहीं उपयोग करते हैं। उसमें से हम भी आते हैं मैम। जी, कोई बात नहीं विनय जी, अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अंग्रेजी ऐसी भाषा है, मतलब कोई भी भाषा होती है उसको आप जब तक प्रैक्टिस ना करें बोलने की, तब तक बोलना नहीं आता है। और इसके लिए बेसिकली जो ग्रामेटिकल रूल होते हैं वो थोड़े से यदि आपको पता हो और आपके सामने कोई बोलने वाला आपको मिल जाए तो आप उसको आसानी से बोल सकते हैं। कोई ना मिले, पहले के जमाने में ये था कोई मिले तो ही बोल सकते हैं, लेकिन अब आपके पास बहुत सारे दूसरे साधन हैं। जैसे आप अ, आजकल के जो वीडियोस आते हैं उसमें कोई इंग्लिश मूवी है या कोई इंग्लिश सीरियल है, उसमें नीचे साथ में लिखे हुए आते हैं कैप्शंस, जो बोले जाते हैं डायलॉग, वो कैप्शंस लिखे हुए भी आते हैं। तो आप उसको सुन के और सामने पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। बहुत सारे कॉलेज के बच्चे, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ, जान तो उनसे पूछती हूँ, तो उन सबका कहना यही है कि इंग्लिश हमको बेसिक तो पता थे, लेकिन खुल के बोलना कब सीखा, जब हमने इंग्लिश सीरियल या इंग्लिश कोई मूवी देखी और उसके साथ में उसके नीचे कैप्शंस पढ़े। तो कैसे किसी शब्द को बोला जाए, कैसे स्पीड में बोला जाए, किस तरह से उसका उच्चारण किया जाए, ये सारी चीजें हम उस पिक्चरों को देखकर सीखे हैं। तो आप लोग भी यदि जिस कोई कोशिश करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी सीरियल वगैरह कुछ चल रहा है जो इंग्लिश में है और नीचे कैप्शन इंग्लिश में आते हैं, तो उसको देखिए और कैप्शन को पढ़ते रहिए। आपको पिक्चर नहीं देखना है, आपको कैप्शन पढ़ना है और आपको सुनना है जो आप पढ़ रहे हैं वो सुनाई कैसा देता है, और उसके बाद उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है।
लेकिन अभी हम आज ये सीखने वाले हैं कि पढ़ाना भी कैसे है। तो पढ़ाने के लिए भी आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक मिनट, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? नो जी मैम, स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। जी एक मिनट। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो अल्फाबेट्स हैं अंग्रेजी के। उसके अंदर हमारे जैसे हिंदी के अंदर स्वर और मात्रा होती है ना, वैसे ही अंग्रेजी के अंदर स्वर व्यंजन होते हैं, लेकिन वो सारे इन 26 में आ जाते हैं। हमारे हिंदी में कुल मिला के कुछ 42 टोटल होते हैं स्वर व्यंजन सब कुछ मिला के, लेकिन अंग्रेजी में केवल 26 है। इन 26 के साथ ही हम सारे वर्ड्स और इन सबको करते हैं। तो इसमें 5 जो है वो वॉवेल्स, हम जिसको स्वर बोलते हैं वो वॉवेल, वो 5 है। ठीक है, और बाकी के 21 में से 20 वो कॉन्सोनेंट है। एक वाई जो है वो दोनों में आता है, वो कॉन्सोनेंट भी है और वॉवेल भी है। ठीक है, वाई का उपयोग अलग अलग तरीके से होता है। कभी वो कॉन्सोनेंट की तरह यूज होता है, कभी वो वॉवेल की तरह यूज होता है। इसका एक से ज्यादा उपयोग है। तो वॉवेल मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। अभी स्वर और व्यंजन का बेसिक डिफरेंस किसको पता है? स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंस होता है, कोई मुझे बताएगा? व्यंजन में स्वर की सहायता से होता है उच्चारण, और ये स्वर होता है खुद से, मतलब आ, जी सावित्री जी, व्यंजन जो होते हैं एक्चुअली उनका उच्चारण मुंह में अलग 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 जगह से जुबान और के संपर्क में आने से दूसरी जगह से वहां से ध्वनि निकलती है। लेकिन स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण गले के अंदर से, और जो हमारी हवा मुंह से बाहर निकलती है जो श्वसन तंत्र, उसके हिसाब से उससे होता है। तो मतलब मुंह के किसी हिस्से की जरूरत नहीं पड़ती है स्वर के उच्चारण के लिए, लेकिन व्यंजन के उच्चारण के लिए हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों की जरूरत पड़ती है। स्वर हमारे गले से निकलते हैं, है ना, और व्यंजन मुंह के अलग अलग हिस्सों से उसके आपस में टकराने से ऐसे आवाज उत्पन्न होती है। इसलिए व्यंजन के साथ स्वर जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों आवाजें हम मिला के हम जो जैसे क का की कू कू हर एक के साथ में, एक ही व्यंजन के साथ में सारे स्वरों को बोल सकते हैं। हमारी जो बाराक्षरी है, मतलब आप एक बार सोच के देखिए कि जिसने पहली बार इसको बनाया होगा वो कितना होशियार होगा, कितना सारा सोचा होगा कि इस तरह से सारे उच्चारण व्यंजन की कहाँ से कौन सी आवाज निकलती है उसको पूरी तरह से वो करना। ठीक है, तो अंग्रेजी के अंदर ये जो 5 वॉवेल है, ये 5 वॉवेल और एक वाई उसके साथ मिलके सिर्फ ये 6 ही मिलके हमारे सारे 13 स्वर, हमारे हिंदी में 13 स्वर है।
है ना, आ ई उ, री, ए आई ओ औ, अम, अहा, ठीक है। लेकिन ये 5 जो है वो सारे 13 का काम करता है। तो किस तरीके से करता है उसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट सबको क्लियर हो गए, कॉन्सोनेंट क्या है, वॉवेल क्या है। Yes, ma'am. बेसिक हिंदी में जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जैसे क ख ग घ है ना, ये जो 4 है तो ये मतलब तालु के वहां से आवाज आती है, ठीक है। और जो 5वां है वो अनुनासिक है, अंगा। फिर च छ ज झ, तो वो तालु के थोड़ा सा आगे अपनी जिबान टकराती है। तो ऐसे ही वो सारे दंताक्षर होठाक्षर हमारे गुजराती बोलते हैं, कुछ जो है वो नाक के साथ जिबान टकराने से। तो ये जो 4-4 की जोड़ी बनी है सारी, वो इस तरीके से हिंदी में बनाई हुई है। क ख ग घ सारे का उच्चारण एक साथ पीछे से आवाज आने से होता है अंग। च छ ज झ सबका उच्चारण एक ही तरीके से होता है न्य। ट ठ ड ढ अणा। त थ द ध ये दंताक्षर है, दांत पे जिबान चिपकती है। आप बोलेंगे ना तो समझ में आएगा। त थ द ध न। देन प फ ब भ ये सारे होठाक्षर है, होठ दोनों मिलते हैं तब आवाज निकलती है, प फ ब भ, ठीक है। देन म य र ल व ये होठ गोल होते हैं और फिर आवाज निकलती है। तो ये इसका बहुत सारा लंबा साइंस है, बहुत डिटेल में नहीं, पर आपको कंसेप्ट एक समझा रही हूँ कि हर एक 4-4 का जो ग्रुप है उनकी पर्टिकुलर एक ही जगह से आवाज आती है, इसलिए हमारे हिंदी में जो उसका मतलब इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। और उसके बाद कुछ संयुक्ताक्षर है, जैसे त्र, श्र, है ना, वो श और र को मिला के त और र को मिला के त्र, ज्ञ, ग और य को मिला के ज्ञ। तो ये संयुक्ताक्षर होते हैं, वो मतलब उनको 2 अक्षरों को मिला के एक नया उच्चारण बना है, वो संयुक्ताक्षर। तो इस तरह से हमारी पूरी हिंदी की वर्णमाला खत्म होती है, ठीक है। संस्कृत में कुछ और थोड़े से इसमें और कुछ एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं। तो हम इसको पहले बेसिकली हमारी हिंदी और अंग्रेजी के यदि स्वर व्यंजन वॉवेल और कॉन्सोनेंट को आप समझ लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश स्पेलिंग बनाना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी इंग्लिश के अंदर जो लिपि होती है, जैसे हम हिंदी और संस्कृत दोनों देवनागरी लिपि में लिखते हैं, है ना, हिंदी संस्कृत और मराठी ये सारी देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी जो है लिपि है, लिखने का तरीका है, जो क ख ग घ क्या किस तरीके से लिखा जाएगा। तो उस वैसे ही अंग्रेजी के अंदर जब हम किसी भी अक्षर को लिखते हैं, किस तरीके से कौन सा लिखा जाता है, कि भाई सीधी लाइन की गोला बनाया, उनको क्या बोलते हैं, फोनोग्राफ। ग्राफ मतलब लिखना, लिखाई से संबंधित है ये शब्द, उसको कहा जाता है फोनोग्राफ। और उसकी जो आवाज निकलती है उसको फोनिक्स बोलते हैं, जो साउंड होता है उसका। अभी अंग्रेजी के अंदर, हमारे हिंदी में ऐसा है कि जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। हम च लिखते हैं तो च बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में सी और एच करेंगे तब च होगा, है ना। जैसे एच हो गया, ह, उसका उच्चारण ह होता है, लिखा जाता है अलग तरीके से, उसको पढ़ा जाता है, वो जो फोनोग्राफ है उसको एच पढ़ा जाता है, लेकिन उच्चारण ह है। ए और च एक सोचने वाली बात है, हम लोग यूज करते हैं इसलिए हमको इतना सोचने में नहीं आता है। वैसे है एच, लेकिन उसका उच्चारण ह होता है ना। लिखा जाता है, उसको पढ़ते हैं जी, लेकिन उसका उच्चारण ग होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फोनिक्स जो उसका उच्चारण है, फोनोग्राफ उसको किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और लेटर को हम जो बोलते हैं वो क्या है, लेटर उसको बोला जाता है। तो ये बेसिकली इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये समझने में बच्चों को परेशानी होती है। फोनोग्राफ कैसे लिखा जाएगा, फोनिक्स कैसे सुना जाएगा, उसकी आवाज कैसी होगी, साउंड कैसा होगा। तो जब भी अंग्रेजी बच्चों को सिखानी है तो उनको फोनोग्राफ तो हम सिखा देते हैं, हम उनको लिख के बता देते हैं ये ए है ये बी है, लेकिन बी का उच्चारण ब होता है, बी नहीं होता है ना। तो जब बच्चा स्पेलिंग पढ़ेगा, हम हिंदी में जैसा लिखा है वैसा पढ़ सकते हैं कि च प ल तो हम चपल, चेतना तो हम मात्रा को साथ में जो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, उसका कोई और उच्चारण। लेकिन अंग्रेजी में फोनोग्राफ अलग होते हैं, उनके साउंड और उनके साउंड अलग होते हैं, उनको बोला अलग जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, किसी को डाउट नहीं है इसमें, क्लियर है सबको, Yes, यस ma'am. और नो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, जी ma'am. मैम। जी, मैम जब भी आप बच्चों को सिखाएं तो सबसे पहले फोनिक्स से शुरू करिए।
किसी भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के अंदर जब बच्चों को नर्सरी में पढ़ाना शुरू करते हैं तो नर्सरी में उनको सीधा ABCD नहीं सिखाते हैं, उनको सबसे पहले फोनिक्स सिखाते हैं। उनको कभी भी पेन हाथ में नहीं दी जाती, जो अभी नया तरीका है जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं उसके अंदर बच्चों को फोनिक्स पहले सिखाए जाते हैं। पहले उनको बोलना सिखाया जाता है, उच्चारण कैसे होगा वो सिखाया। तो ये फोनिक्स है आपको जो सामने दिख रहे हैं। अभी हम इसको कैसे सिखाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हम बोलते हैं ए सेज ए, मतलब ए कहता है ए की आवाज क्या है, ए क्या बोलता है, तो ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज ड, ई सेज ए, एफ सेज फ, जी सेज ग, एच सेज ह, आई सेज ई, जे सेज ज, के सेज क, एल सेज ल, एम सेज म, एन सेज न, ओ सेज ओ, P says P, Q says Q, R says R, S says S, T says T, U says A। ये याद रखिएगा, U का उच्चारण हमेशा अंग्रेजी में अ होता है, ठीक है। V says W, W says W, X says S, Y says Y, Z says Z, और इसको Z नहीं Z बोला जाता है, वैसे आजकल उच्चारण Z होता है इसका, Z से Z, ठीक है। ये Z हमारे हिंदी में बहुत कम उपयोग में होता है, लेकिन अंग्रेजी में और उर्दू भाषा में इसका उपयोग ज्यादा होता है। तो जैसे मैंने ये बोला, हम ये बच्चों को सॉन्ग बना के गाने की तरह सिखाते हैं। A says A, B says B, C says K, D says D। तो आप इस तरह पूरा A से Z तक बच्चों को फोनिक्स गाना सिखा दीजिए और इस गाने को हर रोज रिपीट करिए। तो इससे क्या होगा, एक बेसिकली बच्चों को दिमाग में बैठ जाता है कि क्या अक्षर लिखा है तो हमको क्या उच्चारण करना है, ठीक है। तो ये उच्चारण, यदि ये चीज फोनिक्स यदि दिमाग में बैठ गए, बच्चों को क्लियर है कंसेप्ट, तो उनको कभी भी स्पेलिंग पढ़ने में तकलीफ नहीं आएगी। फोनिक्स साउंड सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगी, आप चाहें तो इस पेज का प्रिंट आउट निकाल के अपनी क्लास में लगा के बच्चों को गाना सिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ से शुरुआत करेंगे तो बच्चों को इंग्लिश इजी हो जाएगी, ठीक है। अभी जब भी बच्चों को आप अल्फाबेट सिखाते हैं, हम जनरली एक चीज करते हैं कि हम A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट सिखाते हैं। लेकिन बच्चों को जब भी सिखाते हैं, आप शुरुआत करते हैं तो इतना लिमिटेड मत रखिए। यदि आपने A सिखाया है तो A से शुरू होने वाले जितने ज्यादा से ज्यादा शब्द हो सकते हैं बच्चों को बताइए, क्योंकि हम लोगों ने जब सीखा A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, तो हम उसी में रुक गए हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़े। तो कभी भी रोकना नहीं बच्चों को, जितने ज्यादा लेटर, जितने ज्यादा शब्द हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, TLM में भी आपको सिखाया था कि इस तरह के TLM बन सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जैसे हम नर्सरी में, हम ये बच्चों के साथ मैं बहुत ये प्रयोग करती थी कि बच्चों को एक एक लेटर एक एक 2-2 3-3 दिन में सिखाया जाता था। तो उसमें हम एक होमवर्क देते थे कि जी आज मैंने बच्चों को F सिखाया, तो बच्चों को घर जाके क्या करना है, न्यूज़पेपर या मैगजीन जो भी उनके पास पुरानी किताबें पढ़ी है, उसमें F से शुरू होने वाले 4, 5, 6 जितने फोटो मिलते हैं किसी चीज के, कोई फ्लावर मिल गया, कोई फिश मिल गई, जो भी उनको F से मिला उसका फोटो कट करना है। और उनको एक स्केचबुक बनवाई थी हमने, उस स्केचबुक में चिपका के लाना है, बीच में बड़ा सा F लिखा होता था, उसके आसपास बच्चे F से चुने वाले जितने शब्द होते थे उसके चित्र मिलते थे, उनको लाके चिपकाते थे और नीचे लिख देते थे। इससे क्या होता है, क्लास में जितने बच्चे उतनी अलग अलग चीजें, काफी सारी चीजें सेम होगी लेकिन बहुत सारी बार बहुत सारी नई नई चीजें, अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती थी। तो बच्चों के लिए बहुत सारे नए शब्द सीखने को मिल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जब भी आप कोई नया लेटर सिखाते हैं तो जितने ज्यादा हो सके उतने नए शब्द उससे बताएं, किसी एक पे रुके नहीं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, अभी जब आप अंग्रेजी सिखाते हैं, ABCD सिखा दिया, उसके बाद हिंदी से किसी भी शब्द को मतलब अंग्रेजी में यदि कन्वर्ट करना है, तो हमारी हिंदी के क ख ग को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है,
वो भी जरूर सिखाइए। हमारे यहाँ पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को कभी किसी का नाम लिखना है, उसमें मात्रा लगानी है, स्पेलिंग लगाना है, तो उनको समझ नहीं आता है कि ये चीज कैसे होगी। ठीक है, तो आप इनको, बच्चों को जब भी शुरुआत करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जब बच्चे आते हैं, मात्राएं कंसेप्ट क्लियर हो गया, इंग्लिश में थोड़े बहुत स्पेलिंग आ गए, उसके बाद स्वर और व्यंजन हिंदी से अंग्रेजी कैसे ट्रांसलेट करना, ये भी जरूर सिखाइएगा, ताकि हम कोई हिंदी शब्द को जब अंग्रेजी स्पेलिंग में लिखे। अभी मेरे यहाँ एक टीचर आए, उन टीचर का सरनेम जो था, तो उसकी स्पेलिंग गलत थी। मैंने उस टीचर से कहा कि आपके स्पेलिंग गलत क्यों है, उनके आधार कार्ड में भी, पान कार्ड में भी, सब जगह वो स्पेलिंग गलत लिखा होता। मैंने कहा ये स्पेलिंग आपका गलत क्यों है, बीच में ए आना चाहिए, वो आपने नहीं लगाया। वो बोलती मैडम ये मुझे पता है, लेकिन जब मेरा मतलब मेरे पिताजी या मेरे फैमिली में जब जिसने पहली बार लिखवाया होगा, उनको ये चीज कंसेप्ट नहीं पता था, तो उन्होंने गलत स्पेलिंग लिखवा दिया, और अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए वो गलत ही चल रहा है। तो क्या होता है, बहुत सारी जगह ये कुछ एक ऐसी गलतियां बहुत लंबी चलती है, तो कोशिश करना चाहिए कि हम उसको पहले से सुधार लें। तो बच्चों को स्टार्टिंग से ये चीज बताइए। तो ये आपके सामने पूरा हिंदी का, और उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ऊपर स्वर के साथ आप देख रहे हैं कि यदि उसकी मात्रा लगानी है तो हम कौन से लेटर यूज करेंगे। ठीक है, कौन से वॉवेल किस तरीके से किसके साथ आएंगे, ये भी इसमें दिया हुआ है। ये भी आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आप इसका प्रिंट निकाल के बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाती, आई होप आप सबको ये समझ आ रहा है। इसमें कोई डाउट है? नो मैम, ये सब पढ़ाते हैं मैम हम लोग, जी बिल्कुल, चलता है मैम हम लोग के यहाँ। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। तो हम आते हैं नेक्स्ट वॉवेल पे। अभी हमारे हिंदी में क्या होता है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना, ए आई ओ औ। मतलब हम एक यदि आपने एमए वगैरह किया हो तो लघु मात्रा और गुरु मात्रा आपने यदि सीखा होगा, क्योंकि ये एमए लेवल पे आता है। शॉर्ट वॉवेल्स और लॉन्ग वॉवेल्स वही है लघु मात्रा और गुरु मात्रा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे सामने स्पेलिंग देख सकते हैं, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एप्पल में ए का उच्चारण छोटा हो रहा है, लेकिन पेल PAIL पेल में उच्चारण बड़ा हो रहा है ना, AI लगाया है वहां पे, उच्चारण बड़ा हो रहा है। वैसे ही BELL बेल, ई छोटा आ रहा है, लेकिन WHEEL व्हील बड़ी आ रही है, तो वहां पे डबल ई का उपयोग हुआ है। ठीक है, वैसे ही FISH फिश में छोटी ई आती है, लेकिन PIE पाई, है ना, बड़ी आ रही है पाई, तो उसमें IE लगेगा। तो ये शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल, इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वैसे ही जैसे TOP टॉप, ओ का उच्चारण छोटा है, लेकिन बोट, तो BOAT बोट, ओ का उच्चारण लंबा है। तो ये इस तरीके से अलग अलग उच्चारण, शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल, ये एग्जाम्पल दिए आपको, आप कैसे बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, CUP कप, BUG बग, DRUM ड्रम। ये कंसेप्ट याद रखना, यू का जो उच्चारण है स्वर के तरीके से उसका उच्चारण अ होता है, पर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं MULE म्यूल, पीछे ई लगा है, उसका उच्चारण बड़ा हो गया, इसलिए उसका उच्चारण म्यू य हो रहा है, म्यूल। ठीक है, वैसे ही ब्यूगल, ट्यूब। ठीक है, तो वो जब बड़ा उच्चारण होगा तब उसका यू उच्चारण होगा, लेकिन बेसिकली यू का उच्चारण अ होता है। कप, बग, ड्रम, नट, डक, जहां भी यू है उच्चारण अ होगा, ऊ नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल, क्लियर है सबको? अभी आपने कॉन्सोनेंट देखे, वॉवेल देखे। C मतलब कॉन्सोनेंट, V मतलब वॉवेल। ठीक है, तो हम जब बच्चों को स्पेलिंग की शुरुआत करते हैं, तो हम CV वर्ड, VC वर्ड से शुरू करेंगे। CV मतलब जिसमें कॉन्सोनेंट पहले आता है, वॉवेल बाद में, और VC मतलब जिसमें वॉवेल पहले आता है, कॉन्सोनेंट। तो जैसे ASS वॉवेल कॉन्सोनेंट है, AT वॉवेल कॉन्सोनेंट, लेकिन BB कॉन्सोनेंट वॉवेल, BY कॉन्सोनेंट वॉवेल, HE कॉन्सोनेंट वॉवेल। ठीक है, ये इस तरीके से 2 लेटर से पहले शुरू करेंगे बच्चों को,
अभी एक चीज है, अंग्रेजी भाषा जो है ये ग्लोबल लैंग्वेज कही जाती है। ग्लोबल लैंग्वेज मतलब सारी दुनिया में बोली जाती है। यही एक ऐसी भाषा है जिसको सारे लोग बोलते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है अंग्रेजी के अंदर, यदि आप एमए करते हैं तो इंग्लिश की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहां पे आपको दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, या तो आप अमेरिकन लिटरेचर लो या आप ब्रिटिश लिटरेचर लो। क्यों ऐसा है? क्योंकि अंग्रेजी ग्लोबल बहुत सारी जगह पर बोली जाती है और हर जगह पर उसका उच्चारण अलग होता है, उसके शब्दों के स्पेलिंग अलग होते हैं। और क्योंकि अंग्रेजी बहुत सारे देशों, मतलब अंग्रेज जो लोग थे, बहुत सारे लोगों पर उन्होंने बहुत सारे देशों पर राज किया है, बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में रखा है। तो जहां जहां पर अंग्रेजी फैली है वहां वहां का असर अंग्रेजी भाषा पर भी आया है। आज की तारीख में भी ये होता है कि हर साल जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वो कुछ नए वर्ड्स अनाउंस करती है कि इस साल इस डिक्शनरी में ये नए वर्ड दूसरी भाषा से जोड़े गए। तो हर एक भाषा से, आप यदि अंग्रेजी की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप मतलब साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि ये वर्ड लैटिन से आया है ना, ये वर्ड दूसरी भाषाओं से बहुत सारे शब्दों का आगमन अंग्रेजी में हुआ है। अंग्रेजी में बहुत सारे मिक्सचर है, इसलिए अंग्रेजी में उच्चारणों में भी बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है ना। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि प्यूटी पुट होता है, ब्यूटी बट होता है। अभी ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो शब्द जिस भाषा से लिया गया था उस भाषा में जैसा उच्चारण था एज इट इज इसको ले लिया गया। अंग्रेजी भाषा इसीलिए इतनी ज्यादा व्यापक है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, बहुत सारी चीजें नई नई अडॉप्ट कर लिए, इसलिए बहुत सारे चेंजेस हैं। इसकी वजह से ये ग्लोबल लैंग्वेज है कि सारे लोग इसको बोलते हैं। उसके बहुत कड़क रूल नहीं है, बहुत सारे रूल बदल जाते हैं, बहुत सारी जगह पे एक्सेप्शंस मिल जाते हैं। तो इसलिए जब अंग्रेजी सिखाई जाती है तो हमको बच्चों को एक्सेप्शंस भी सिखाने पड़ते हैं, है ना, कि किसका उच्चारण किस तरीके से होगा वो सिखाना पड़ता है। क्योंकि वो शब्द किस भाषा से कब अंग्रेजी में जुड़ा और कब उसका उपयोग बढ़ गया हमको नहीं पता। अंग्रेजी बहुत पुरानी भाषा है और बहुत सालों से चल रही है, बहुत सारी जगह पर चल रही है। इसलिए उसमें जो भी हम अभी बोल रहे हैं, जैसे मैंने जब एमए इंग्लिश किया था तो हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर मैंने लिया था। ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर यदि आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं, यदि आप में से किसी ने शेक्सपियर की किसी किताब को पढ़ा है तो मेरे ख्याल से यदि ओरिजिनल शेक्सपियर की लिखी हुई आप पढ़ेंगे तो शायद आप आधी भी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि उस वक्त के जो उच्चारण या उस वक्त का जो, जैसे तुमको हम यू बोलते हैं आज, लेकिन उस वक्त दाय कहा जाता था, THY दाय, दाय मतलब यू, तुम, हम जिसको आज यू बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो पुरानी अंग्रेजी में बहुत सारे चेंजेस है, तो हम शायद उसको पढ़ने की कोशिश करें तो हमको नहीं आएगी। हम अभी की यहाँ की पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी अभी भी दो, एक यूके और एक यूएस, दो इंग्लिश चलती है। उन दोनों इंग्लिश में भी जो भी चलन में उसमें थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन हम दोनों के शब्दों को जानते हैं। एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कलर का स्पेलिंग। कलर का स्पेलिंग क्या होता है, कोई बोलेगा? COLOUR। जी बिल्कुल मुकेश जी, COLOUR ये हम लिखते हैं। लेकिन आप जब यूके इंग्लिश में जाएंगे तो वहां पे COLOR होता है, यू नहीं लिखते हैं। वैसे ही फेवरेट का स्पेलिंग, बहुत सारे स्पेलिंग में अंतर आता है इस तरीके से। तो हम जो भी इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ जो बुक चल रही है उसके अंदर जो उच्चारण होता है, जो स्पेलिंग होता है, उसको हमको सिखाना है बच्चों को। तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीज में सेम वर्ड होते हैं लेकिन उच्चारण अलग। बच्चे बहुत सारे पूछेंगे तो उनको आपको ये बताना होगा कि जैसी बोली जा रही है अभी उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। अभी जैसे एक सिंपल है एजुकेशन, EDUCATION, है ना। अभी जो चलन है पिछले यस कुछ मैम। 5-7 सालों से, अब उसको एजुकेशन नहीं है, उसको एडुकेशन कहा जाता है। ड का उच्चारण अलग से किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें चेंज आ रहे हैं। अभी आप इस देखिए लिस्ट को, CV वर्ड, VC वर्ड से शुरू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है CVC वर्ड। CVC के अंदर 5 वॉवेल से वर्ड बनते हैं, AEIOU। शुरुआत यहीं से होती है, 2 लेटर वर्ड के बाद 3 लेटर वर्ड पे आते हैं। और हर एक वॉवेल से बच्चों को शब्द सिखाए जा सकते हैं, A से, E से, O से, I से, U से। ठीक है, जब ये CVC वर्ड खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम आते हैं
CVCC वर्ड्स पे, है ना। CVCC वर्ड मतलब कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। उसके एग्जाम्पल दिए हैं लैम्प, मिल्क, टेंट, हम, पीछे के 2 कॉन्सोनेंट है। ये बच्चों को भाषा सिखाने का तरीका है, अंग्रेजी सिखाने का तरीका, आप किस तरीके से चलेंगे, ठीक है। ये बहुत सारी लिस्ट मैंने इसके साथ में एक और CVCC वर्ड्स की लिस्ट भी आपको शेयर की है। कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, कितना, मतलब बच्चों को ये बहुत सारे वर्ड्स रीड करवाएंगे तो बच्चों के लिए आसानी होगी, इसको पढ़ना आसान होगा। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं CBC और CBVC। अभी हमने जो लॉन्ग और शॉर्ट वॉवेल वाली बात की थी, ये उसका कंसेप्ट है। आप देखिए उसमें स्पेलिंग में MAN मैन, MAIN मेन। उच्चारण में फर्क आ जाता है, सिर्फ एक वॉवेल उसके साथ में एक्स्ट्रा लगा। 2 वॉवेल जब बीच में आते हैं, छोटे से उच्चारण बड़ा हो जाता है, शब्द का उच्चारण बदलेगा, अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। ADD एड, AID एड, AM एम, AIM एम, अर्थ सबके आपको पता है। LAD लेड, LAID लेड, ठीक है। BRAN ब्रान, BRAIN ब्रेन, PAD पैड, PAID पेड, ठीक है। मैं सारे नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि CVC क्या होता है और CVVC क्या होता है। वॉवेल डबल कैसे, हमने अभी इसके पहले लॉन्ग वॉवेल सीखा, वैसे ही ये जब लॉन्ग वॉवेल हो जाते हैं, 2 वॉवेल एक साथ में लगेंगे और एक उच्चारण होगा उस वॉवेल का, तो ये CVVC वर्ड्स होंगे, ठीक है। किसी को डाउट है कोई? सबको क्लियर है? जी ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है, मैम फिर से बताइए, नहीं सुन पाए। हाँ जी, फिर से बोलेंगे। नेटवर्क कट रहा है मैम, नहीं सुन पा रहे हैं। आपकी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लीजिए तो शायद इजी हो जाएगा। एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी CBCE वर्ड, ये हम जब बच्चों को सीनियर इंग्लिश मीडियम में, सीनियर KG में CBCE वर्ड सिखाए जाते हैं, हम इनको बोलते हैं मैजिक वर्ड, मैजिकल ई वाले वर्ड। अभी इसको मैजिकल ई क्यों बोलते हैं मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि जब ई जो है किसी भी अक्षर के पीछे लगता है, मतलब जिसके अंदर पहले एक वॉवेल है ऑलरेडी, है ना, 3 लेटर का एक वर्ड है, एक वॉवेल है, उसमें जब पीछे ई लगता है तो वो ई क्या करता है, अपनी आवाज नहीं देता है, लेकिन जो आगे वाला वॉवेल है ना, उसको उसकी ओरिजिनल आवाज देता है। पूरी उसका उच्चारण एग्जैक्ट वॉवेल, आगे वाले वॉवेल का जो उच्चारण होता है ना, वही उच्चारण यहाँ पे भी होगा। जैसे CAKE केक, तो ए का उच्चारण पूरा हो रहा है। CAP कैप, CAPE केप, CAN कैन, CANE केन, ठीक है। FM फेम, FAME फेम, ए का उच्चारण पूरा हो रहा है। अभी जैसे DIM डिम, DIME डाइम, DIN डिन, DINE डाइन, तो आई का उच्चारण आई ही होगा जब पीछे ई लगेगा, ठीक है। FIV फिव होना चाहिए, लेकिन FIVE 5 होगा। HID हिड, HIDE हाइड, ठीक है। आई का उच्चारण आई होगा क्योंकि पीछे ई लगा है, इसलिए वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको अपना साउंड देता है, इसलिए इसको मैजिकल ई कहा जाता है। और ये हमेशा किसी भी 3 लेटर वर्ड के पीछे ही लगेगा, जहाँ पे CBC वर्ड है उसके पीछे ही लगता है जनरली, या ब्लेंड वाला हो जाता है, मैं आगे आपको बताती हूँ, तो ब्लेंड वाले वर्ड्स के साथ लगता है। लेकिन जब पीछे ई लगता है तो उसके पहले जो भी वॉवेल आ रहा है वो अपनी आवाज देगा, है ना। थोड़े एग्जाम्पल और दे देती हूँ। COD कोड, लेकिन COD कोड, ठीक है। CON कौन, CONE कोन, HOS होस, HOSE होज, NOT नोट, NOT नोट, ठीक है। ROD रोड, ROD रॉड, ठीक है। VOT वोट, उच्चारण लंबा हो जाता है उसका। CUB कब, लेकिन CUB क्यूब,
CUT कट, लेकिन CUT क्यूट, HUG हग, HUGE ह्यूज। ठीक है, ये फर्क होता है, ई लगने से ये फर्क आता है इसके अंदर। क्लियर है मैजिकली सबको? किसी को कोई डाउट है? मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक जितना भी है, मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को काफी सारी चीजें पता होंगी, लेकिन आज मैं इसको पूरा एक लाइन से पूरा कंटिन्यूशन में ले रही हूँ, ताकि आपके कहीं पे भी कोई लिंक यदि छूट गई है तो आपकी सारी कड़ियां जुड़ जाए और आप हर एक चीज को रीजन बता सके कंप्लीट, जब पढ़ाते हैं तो कॉन्फिडेंटली आप बच्चों को दिखा सके। ठीक है, अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ब्लेंड। ब्लेंड मतलब जहां पे दो अलग कॉन्सोनेंट इकट्ठे होकर साथ में आते हैं। ठीक है, ब्लेंड जो ब और ल दो अलग कॉन्सोनेंट है लेकिन दोनों साथ में, हम जिसको हिंदी में संयुक्ताक्षर बोलते हैं, दो शब्द, दो अक्षर, एक आधा और एक पूरा, हम दो मिलाते हैं संयुक्ताक्षर बनाते हैं। ठीक है, वैसे इसको अंग्रेजी में ब्लेंड कहा जाता है, जो मिक्स होते हैं, ब्लेंड हो रहे एक दूसरे के साथ। ब्लेंड दो तरीके से होता है, एक तो अक्षर के शुरुआत में आता है और एक अक्षर के एंड, शब्द के एंड में आता है। शब्द की शुरुआत भी ब्लेंड से हो सकती है, शब्द का अंत भी ब्लेंड से हो सकता है। इसके पहले हमने जैसे जो CVCC वर्ड देखे थे, जैसे मिल्क, हम्प, है ना, तो LK, MP, तो ये दो कॉन्सोनेंट पीछे साथ में आए थे। अभी यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण दिख रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग में ब्लेंड आ रहा है, जैसे ब्लेंड इटसेल्फ हो गया, ब्लैक, BLACK, इसमें आगे पीछे दोनों साइड ब्लेंड्स आ रहे हैं। CK क एक ही उच्चारण होता है ये। ठीक है, बहुत सारे मैंने ब्लेंड्स लिए हैं। BL CL राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, FL GL PL SL BR CR DR FR GR PR TR और SC दोनों मिलके स्क का उच्चारण करते हैं। ठीक है, स और क मिलके स्क होता है। ट्रैक्टर, सॉरी, स्केब, स्केल, स्कैंडल। ठीक है, तो ये है ब्लेंड्स, जिसमें दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं और जिसका उच्चारण एक साथ होता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सबको? तो मैं आगे बढ़ूं, किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? सबको समझ आ रहा है मतलब? नो मैम। ठीक है, यदि सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है डायग्राफ। डायग्राफ मतलब ऐसे होते हैं जिसमें दो कॉन्सोनेंट या एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट मिलता है, लेकिन इसका उच्चारण एक ही होता है। इसके पहले हमने जो ब्लेंड सीखे उसमें दो का उच्चारण एक साथ होता था, हम एक आधा एक पूरा बोलते, दोनों को मिला के बोलते हैं। लेकिन डायग्राफ जो है इसमें उच्चारण एक ही होता है। मैंने आपसे बताया कि हमारे अंग्रेजी के अंदर 36 व्यंजन आते हैं, लेकिन हिंदी में 36 व्यंजन आते हैं, सॉरी, लेकिन अंग्रेजी में हमारे पास 20 ही व्यंजन है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हमने अभी हिंदी में देखा, जैसे थ, है ना, श, तो वहां पे हम अंग्रेजी के दो व्यंजन को मिलाकर एक बनाते हैं। तो ये डायग्राफ एक्चुअली वही है, हमने हिंदी में ये सारे अलग से अक्षर बने हुए हैं, अंग्रेजी में जो अक्षर नहीं बने उनको डायग्राफ के अंदर अंतर्गत लिया हुआ है। ठीक है, जैसे CH च, हमारे पास च है हिंदी में, अंग्रेजी में च नहीं है, तो वो दो को मिला के एक ही उच्चारण बनता है। आप ब्लेंड और डायग्राफ का डिफरेंस समझ गए होंगे। ब्लेंड दो आवाजें एक साथ मिलती है, डायग्राफ के अंदर दो व्यंजन या एक व्यंजन और एक स्वर मिलता है, लेकिन उसका उच्चारण एक ही बनता है।
ठीक है, CK क, NG अंग, PH फ, Q और U, Q का मैंने उच्चारण आपको जब फोनिक्स बताया मैंने कहा था क्व होता है, तो वो क्व कैसे होता है, यू साथ में आने के बाद वो क्व बनाता है। SH छ, TH थ और WH व। ठीक है, ये डायग्राफ के एग्जाम्पल है। डायग्राफ दो कॉन्सोनेंट या वोवेल कॉन्सोनेंट मिलते हैं लेकिन उच्चारण एक ही होता है, ये डायग्राफ। और जिसमें दो अलग अलग उच्चारण साथ में बोले जाते हैं वो ब्लेंड। कंसेप्ट क्लियर सबको डायग्राफ और ब्लेंड का? यस मैम। किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। ये थोड़ा सा ऐसा है, आप जितना इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देखते रहेंगे, आप प्रॉपरली लिख के रखेंगे तो आपके कंसेप्ट, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको तो आप बच्चों को भी आसानी से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक मुझे स्पेलिंग्स और ये बताने की जरूरत नहीं, अभी आप सारे वर्ड्स को, सारे डायग्राफ को समझ चुके होंगे। ठीक है, मैं एक एक फर्स्ट सबका पढ़ के बता देती हूँ। CH च बेंच, CK क बैक, NG अंग बैंग, PH फ अल्फा, QU क्व क्वैक, SH श ब्लश, TH थ बात। अभी यहाँ पे थ एग्जैक्टली थ नहीं, थोड़ा सा द का भी उच्चारण होता है, BATHE हो जाएगा तो बाद हो जाएगा। ये बहुत थोड़े से इसमें चेंजेस होते हैं इंग्लिश के अंदर। WH व, WHC के वैक। ठीक है, तो ये इनके उच्चारण है। बहुत सारे स्पेलिंग्स मैंने इसके साथ में दिए हैं। मैंने कोशिश की जितना ज्यादा हो सके आपको, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डायग्राफ क्लियर है सबको? मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जी, अभी डायग्राफ के बाद आता है डिफ्थोंग। डिफ्थोंग को थोड़ा बहुत आपने ऊपर भी देखा, हमने जहाँ पे लॉन्ग वॉवेल सीखे, लॉन्ग वॉवेल को डिफ्थोंग भी कहा जाता है, जहां पे दो स्वर वॉवेल्स या एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट कहीं पे मिलके उच्चारण स्वर का ही होता है। उच्चारण जो है वो स्वर का ही होगा। उसके एग्जाम्पल है ए और डब्ल्यू। जैसे ए जो है वो वॉवेल है, डब्ल्यू है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो ए के साथ मिलकर उच्चारण ओ का निकालता है। जैसे STRAW स्ट्रॉ, उच्चारण पीछे आ रहा है। ठीक है, CLAW क्लॉ, ठीक है, LAW लॉ, SAW सॉ। सो ये जो सारे हैं ये डिफ्थोंग कहे जाते हैं, जिसमें स्वर का उच्चारण होता है। खाली व्यंजन हम उसके साथ में लगाएंगे लेकिन उसमें उच्चारण स्वर का ही होगा। वैसे ही AU औ, AUTH और ऑथर है ना, CAUSE कॉज। वैसे EW BREW ब्रू, CHEW च्यू। ठीक है, वैसे डबल O बड़ा ऊ का उच्चारण आता है, FOOD फूड, दुर्गा BAMOO जी आप जा रहा है। बाम्बू। ಅದು किसी का नेटवर्क लग रही माइक है ऑन है कटा और प्लीज? मैसेज ही दुर्गा जी नहीं आवाज आ रहा है आपका, बंद कीजिए। OI, ऑई होता है इसका उच्चारण, जैसे BOIL बॉइल, OIL ऑयल, है ना, ऑई, ऑई होता है। POINT पॉइंट, NOISE नॉइज। वैसे OY का ऑय होता है, SOY सॉय, BOY बॉय, TOY टॉय। ठीक है, OW औ होता है, GROWL ग्राउल, BROWN ब्राउन, BOW बो। ठीक है, वैसे OU औ होता है, ये थोड़ा सा उच्चारण अलग होता है उससे, या यू का उच्चारण बड़ा ऊ भी हो जाता है, तो OUCH आउच, OUT आउट, LOUD लाउड। तो आ और ऊ औ, आ ऊ पूरा उच्चारण अलग से होता है। आप जब बोलेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
ये सारे डिफ्थोंग है जिसमें स्वर का उच्चारण बड़ा होके होता है। क्लियर है सबको? मैं आगे बढ़ूं? ना मैम एक बार फिर से बताइए मैम, समझ नहीं आया मैम। डिफ्थोंग के अंदर दो वोवेल या एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट मिलते हैं और उसका उच्चारण हमारी जैसे बड़ी मात्रा का उच्चारण होता है उस तरीके से उच्चारण होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है AW, तो CLAW क्लॉ, ऐसा STRAW स्ट्रॉ, तो A और W मिलके औ का उच्चारण कर ले। वैसे ही AU मिलके औ का उच्चारण करेंगे, जैसे HAUL हाउल, AUTHER ऑथर, CAUAZ कॉज। ठीक है, वैसे ही EW यू का उच्चारण करेंगे, BREW, CHEW च्यू, BREW ब्र्यू, यू का उच्चारण करते हैं। डबल ओ बड़ा ऊ का उच्चारण करता है, फूड, रूम, बाम्बू। ठीक है, OI ऑई का उच्चारण करता है, जैसे OIL ऑयल, BOIL बॉइल, POINT पॉइंट। ठीक है, OY का उच्चारण ओ य होता है, BOY TOY टॉय, बॉय। ठीक है, OW का उच्चारण औ होता है, BROWN ब्राउन, बो, गाउन। ठीक है, बहुत सारे वर्ड है। और OU का उच्चारण औ अ और उ का या यू का उच्चारण होता है, जैसे OUT आउट, HOUSE हाउस, तो बड़ा ऊ का उच्चारण होता है हाउस, पाउंड, राउंड। ठीक है, तो ये जैसे अभी हमने लॉन्ग वॉवेल के अंदर देखा था, वैसे ही ये बड़ा ऊ या बड़ी मात्राओं का उच्चारण करते हैं, इसलिए इसको डिफ्थोंग बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ू? यस मैम, यस मैम, क्लियर है। जी, चलिए। अभी जब हम बच्चों को शब्द सिखाते हैं, अंग्रेजी के अंदर एक थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जिसकी स्पेलिंग में कुछ एक व्यंजन तो आते हैं, कुछ एक कॉन्सोनेंट तो आते हैं, लेकिन उन कॉन्सोनेंट का उच्चारण नहीं होता है। जब बोलते हैं तो फोनिक के अंदर उनको साइलेंट रखा जाता है, उनका उच्चारण नहीं होता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे साइलेंट H किस में होता है? एक, ACHE, एक, एक मतलब दर्द। एंकर, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्ट, चोज। ठीक है, कैरेक्टर, कैरिस्मा, केमिकल, क्लोरीन। इन सब के अंदर H लिखा जाता जरूर है, लेकिन वो साइलेंट रहता है। ऐसे ही बहुत सारे साइलेंट वर्ड है, साइलेंट G, अलाइन, असाइन। ठीक है, कैंपियन, चैंपियन, कोलोन। साइलेंट के शुरुआत में आता है के हमेशा, नेक, नीड, नी, नील। उसके बाद आने वाले अक्षर से हम प्रोनाउंसिएशन शुरू करते हैं, के का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। साइलेंट सी, साइलेंट सी मोस्टली बीच में आता है, मोस्टली एस के साथ आता है, देखा गया है। एसेंड, एसेंट, क्रीसेंट, है ना, हम स का उच्चारण करते हैं, सी के क का उच्चारण नहीं होता है यहाँ पे। डिसिप्लिन, डिसेंट। ठीक है, वैसे ही साइलेंट डी सबसे पहले, वेनसडे। बहुत सारे लोग इसका उच्चारण ऐसे करते हैं, वेडनसडे, नहीं, ये वेनसडे है, डी का उच्चारण नहीं होता है। सैंडविच, हैंकरचिफ, हैंडसम, ड का उच्चारण यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, वैसे साइलेंट पी मोस्टली आगे आता है, किसी किसी में ही पी बीच में आता है, ऐसे मोस्टली आगे आता है। साइकिक, साइकोलॉजी, निमोनिया, स्यूडो, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपी, साइकोटिक। ठीक है, ये सारे शुरुआत पी से होती है, लेकिन पी हर जगह साइलेंट है। और रिसिट, रिसिप्ट नहीं बोला जाता, इसको रिसिट बोला जाता है। काफी लोग गलत इसका उच्चारण करते होंगे। एल, आमंड, बाम, काफ, काम, चौक। ठीक है, इन सब में एल आता है, लेकिन ये एल साइलेंट है। वैसे ही साइलेंट यू, बैगेट, बिस्किट, बिल्ड, बिल्ट, सर्किट, है ना, हर जगह यू है, लेकिन उसका कहीं पे भी उच्चारण नहीं है, ना ही वो किसी वॉवेल के साथ में उसका उच्चारण होता है। साइलेंट बी,
ये जो पीछे आता है मोस्टली साइलेंट भी पीछे जब आता है आखिरी में आता है तब वो साइलेंट रहता है, कभी कभी कहीं पे बीच में भी आता है। जैसे बॉम्ब है ना, स्पेलिंग BOMB है लेकिन उसका उच्चारण बॉम्ब होता है। क्लाइम, कॉम, क्रम, डेप, डाउट, डम, ठीक है, इसमें उच्चारण इस बी साइलेंट होता है। वैसे ही साइलेंट टी मोस्टली बीच में या पीछे आता है। एपोजल, ब्रिसल, बसल, कैसल, फासन, ठीक है, ट का उच्चारण यहाँ नहीं होगा। वैसे ही साइलेंट W है। आंसर, एरी, प्ले राइट, स्वॉर्ड, होल, रैक, रैप, रैपर, रैथ, ठीक है। यहाँ पे W का उच्चारण कहीं पे भी व की तरह नहीं होता है, वो साइलेंट रहता है हर जगह पे। तो ये साइलेंट लेटर्स हैं, अंग्रेजी में इतने साइलेंट लेटर हैं। स्पेलिंग इससे भी बहुत और ज्यादा होंगे, यहाँ पे सिलेक्टेड स्पेलिंग लिए हुए हैं जो ज्यादातर यूज में आते हैं, उनका यहाँ पे लिया गया है। तो ये साइलेंट है, ये साइलेंट शायद इसलिए होंगे कि जब दूसरी भाषा से इनको लिया गया होगा इन शब्दों को, तो वहां पे इसका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे भी इसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट सबको साइलेंट लेटर का? यस मैम। ठीक है, अभी मैं शुरू कर रही हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब जो हम बोलते हैं, हम जैसे कोई वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य के अंदर जितने भी शब्द आते हैं उन सारे शब्दों को अंग्रेजी में किसी न किसी एक ग्रुप में रखा गया है, कहीं ना कहीं को वो बिलोंग करते हैं। आप लोग जैसे नाउन बच्चों को पढ़ाते हैं, वर्ब जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच है। हमारे जो बोलने के जो भाषा है उसके अलग अलग हिस्से हैं, उनको क्या कहा जाता है। अभी ये जो मैंने आपको पिक्चर लिया है उसके अंदर कलर से इसको मैच किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहला नाउन लिखा है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी प्राणी का या किसी भी सोच का नाम होता है, उसको नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे नाउन यदि पिंक कलर से लिखा है तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वहां पे जितने नाउन है उसको पिंक कलर से लिखा है। ठीक है, जो भी वर्ड नाउन है उसको पिंक से लिखा है। उसके बाद एडवर्ब है। मैं आपको ये सारे डिटेल में आगे समझाने वाली हूँ। प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब और कंजक्शन। ये 9 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। आप कोई भी सेंटेंस बोलिए, उस सेंटेंस के अंदर हर एक जो वर्ड होता है वो इन 9 में से किसी न किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगा। वो इस किसी एक कैटेगरी से मिलकर आएगा, तभी वो मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और हम हर एक वर्ड को हम बता सकते हैं कि ये चीज क्या हो सकती है। आप ग्रामर में बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब कुछ सिखाते होंगे, राइट? यस मैम। काफी चीजें आपको क्लियर होगी, कुछ चीजें नहीं होगी, तो मैं आपको फिर भी एक बार शुरू से सारा क्लियर करना चाहूंगी। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच में चलेंगे नाउन के ऊपर। नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया, जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, है ना। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, किसी प्राणी का नाम या किसी एक सोच का, किसी, जैसे हम बोले ताकत, हमने देखी नहीं है, हम इसको छू नहीं सकते, लेकिन हमको आइडिया है, हमको पता है कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो नाउन जनरली सबसे पहले वर्ब और नाउन ही शुरुआत की जाती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है। हमारे इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट स्टैंडर्ड में नाउन सिखाते हैं, वर्ब सिखाते हैं, 2 चीजें सिखाते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनता है वो इन्हीं से मिलके बनता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे TLM हमने बनाए, बहुत सारी चीजें। तो जब भी शुरू करें बच्चों को नाउन का कंसेप्ट पहले क्लियर करवाएं, उसके बाद वर्ब का कंसेप्ट। अभी वर्ब क्या होती है? वर्ब किसको बोलते हैं? क्रिया को। जी, क्रिया, एक्शन वर्ड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जो भी शब्द किसी क्रिया को होना बताता है। अभी हिंदी के अंदर क्रियाओं को पहचानना बहुत आसान है। मैं जब बच्चों को ग्रामर सिखाती हूँ तो मैं बच्चों को बहुत इजी तरीके से सिखाती हूँ। मैं आज आपको भी तरीका बता रही हूँ। जब भी क्रिया बताना है बच्चों को, बोलिए हम हिंदी जानते हैं, हिंदी में जितने भी शब्दों के पीछे ना आता है
वो सारी क्रियाएं हैं। एग्जाम्पल, रोना, हंसना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, देना, लेना, पूछना, बताना, कहना, सुनना। ये लिस्ट लंबी लंबी चलती जाएगी, खत्म नहीं होगी। आप भी और चाहे इसमें जितने जोड़ सकते हैं। तो हिंदी में जिन शब्दों के पीछे ना आता है वो सारी हमारी क्रियाएं हैं। तो यदि हम अंग्रेजी का शब्द है उसको हिंदी करके ट्रांसलेट करके देख ले कि ये क्या हुआ, रन मतलब दौड़ना, हाँ तो ये क्रिया है। या एक्शन वर्ड, कोई एक्शन बताता है, ठीक है, एक्शन वर्ड बोलते हैं, वर्ब को एक्शन वर्ड भी कहा जाता है, कि जिससे कुछ होना पता चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, जो क्रिया बताते हैं। इसमें एक और कंसेप्ट है, क्रिया के अंदर होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के अंदर अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। जब जब आगे टेंस सीखेंगे तो डिटेल में करेंगे। लेकिन क्रिया के रूप भी अलग अलग होते हैं। क्रिया के रूप कैसे, एक तो जो रूप बेसिक रूप है ना, बेसिक, उसके बाद इसके लेक्सिकल वर्ड, इंग्लिश में जब कोई एक शब्द के आगे कुछ एक चेंज करके जब उसके नए शब्द बनते हैं तो उसको लेक्सिकल वर्ड कहा जाता है। तो क्रियाओं के बहुत सारे लेक्सिकल वर्ड बनते हैं, जैसे राइट, राइटिंग, रोट। तो बेसिक वर्ड है राइट, WRIT, राइट, ठीक है। उसके बाद रोट या राइटिंग या रिटन, तो ये उसके सारे लेक्सिकल वर्ड हुए। एक बेसिक वर्ड के लेक्सिकल वर्ड होते हैं, ठीक है, जो उसके अलग अलग रूप बताते हैं। तो बहुत सारे लेक्सिकल वर्ड होते हैं, क्रियाओं के अलग अलग रूप होते हैं। अंग्रेजी में क्रिया के 4 रूप हैं। पहला तो जो बेसिक होगा, है ना, प्रेजेंट। उसके बाद पास्ट आता है, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, गो, तो गो का पास्ट हो गया वेंट, ठीक है, गो यानी जाना, लेकिन हमारा हिंदी में भी पास्ट उसका बदल जाता है गया, जाना का क्या हो गया, गया, ठीक है। देन उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन, GONE, गॉन, मतलब जा चुका, है ना। और उसका एक ING, फोर्थ पार्ट जो है वो ING रूप होता है, GOING, गोइंग, मतलब जा रहा है, कंटिन्यूएशन बताता है, कोई क्रिया के चालू होने को बताता है। तो ये 4 रूप होते हैं क्रिया के अंग्रेजी में। इसके अलावा कुछ जो है दूसरी क्रियाएं जो बेसिकली क्रिया नहीं, लेकिन वो क्रियाओं, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। वो हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो किसी भी क्रिया के होने का समय बताती है। हेल्पिंग वर्ब में जो हम टेंसेस सीखते हैं, टेंसेस के अंदर जितने भी मतलब हम वर्ड्स लगाते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। विल, शेल, जो इंग्लिश पढ़ाता है उसको पता होगा, विल तो ये फ्यूचर टेंस है, वॉज तो ये पास्ट टेंस है। तो हमको पता चलता है इज तो प्रेजेंट टेंस है। तो ये जो इज, वॉज और विल है जो हमको टेंस बता रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं जो हमको टेंस बताते हैं, क्रिया के होने का समय बताते हैं, किस काल में ये क्रिया हुई है। ही इज राइटिंग मतलब वो अभी लिख रहा है, ही वॉज राइटिंग वो लिख रहा था, ही विल बी राइटिंग वो लिख रहा होगा। तो लिखने की क्रिया किस समय में हुई उसको जो बताते हैं वो हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है सबको? यस मैम। अंग्रेजी तो बहुत सारा ग्रामर में आज एक साथ छोटे टाइम में बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रही हूँ, इसलिए कि काफी कुछ आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारा कुछ एक साथ में बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक लिंकिंग या डिस्क्राइबिंग भी होते हैं, लिंकिंग वर्ब भी होते हैं जो बहुत सारे वर्ब को जोड़ते हैं। एक वर्ड होता है टू, जो 2 क्रियाओं को जोड़ने के लिए काम आता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, मैं स्कूल को जा रही हूँ। या ही इज वेरी स्मॉल टू राइट दिस, वो बहुत छोटा है ये लिखने के लिए। तो ऐसे टू भी एक होता है जो लिंकिंग वर्ड है, इनको जोड़ने में यूज होता है। तो नाउन और वर्ब सबको क्लियर है? यस मैम। जी, मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। अभी नाउन के अंदर एक और चीज है, जैसे मैंने कहा था आइडिया होता है ना। जैसे ब्रेवरी या ताकत, और शाइनेस, शाय, शर्म, है ना, अफ्रेड, डर। तो ये कुछ ऐसे नाउन है, मतलब जो सिर्फ फील किए जाते हैं, जिसको हम दिखा नहीं सकते, लिख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो भी नाउन के अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोनाउन।
प्रोनाउन मैं चाहूंगी कि आप लोग इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर रखें। यदि आपको टेंसेस सीखना है तो टेंसेस के लिए बेसिक प्रोनाउन बहुत जरूरी है आपको आना, क्योंकि इन्हीं प्रोनाउन के हिसाब से ही टेंसेस के सारे रूल क्लियर होते हैं। यदि आपको प्रोनाउन पता है तो आपको टेंसेस सीखने में परेशानी नहीं होगी। तो प्रोनाउन के अंदर बेसिक जो प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या किसी का नाम आएगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे या मैनी वर्ड। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, बेसिक सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब जिसका उपयोग वाक्य में शुरुआत में होता है, जिससे वाक्य शुरू होता है, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहे जाते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो प्रोनाउन में पीछे आते हैं। अभी आप यहाँ पे जब उच्चारण करेंगे या उपयोग करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है तो आई एम द टीचर हियर, ठीक है, मैं यहाँ की शिक्षक हूँ। गिव दैट चॉक टू मी, वो चॉक मुझे दो। तो मी मतलब मुझे, तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, वो पीछे आएगा। हम ये नहीं बोलेंगे गिव दैट चॉक टू आई, वो ठीक नहीं लगता है। गिव दैट चॉक टू मी, गिव दिस बुक टू मी, है ना। तो ये मुझे दो, तो मी पीछे आता है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। वैसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, यू, हिम, हर, है ना। आई विल टेल हर दैट यू आर कमिंग, मैं उसको बता दूंगी कि तुम आ रहे हो, तो आई विल टेल हर, उसको कहूंगी, ठीक है। ईट अस, है ना, प्लीज गिव अस अ ब्रेक, हमको एक ब्रेक चाहिए। यू और देम, आई हैव इन्फॉर्म्ड देम टू कम टुमारो, मैंने उनको बताया है कल आने के लिए, तो आई हैव इन्फॉर्म्ड देम, तो ये पीछे आता है। अब इसी सेंटेंस को मुझे सब्जेक्ट प्रोनाउन में लेना है, तो दे आर इन्फॉर्म्ड टू कम टुमारो, है ना। दे आर इन्फॉर्म्ड टू कम टुमारो मतलब उनको बताया गया है कि कल आना है, और मैंने उनको बताया है कि वो कल आएंगे। जब पीछे आएगा तो आई हैव इन्फॉर्म्ड देम टू कम टुमारो। आई होप डिफरेंस आप समझ रहे हैं इस दोनों का। दे और देम मैंने अलग तरीके से यूज किया। इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर भी ये वर्ड आते हैं, और उसको हम प्रोनाउन में भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन, ये दो चीजें थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। कुछ एक ही डिफरेंट है, बाकी सारे सेम होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव किसी का, हम आगे पढ़ेंगे। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषण बताता है, तो कोई अपनी कोई चीज है ये बता रहा है, तो दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है, ठीक है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। लेकिन इसी को यदि मैं प्रोनाउन में कहूंगी तो मैं बोलूंगी दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरी है, मतलब एक ही है, लेकिन पेन के आगे माई लगा, वो पेन को बता रहा है वो किसकी है, इसलिए वो एडजेक्टिव हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं जब उसको पीछे उच्चारण करती हूँ तो मैं माइन उच्चारण करूंगी और ये प्रोनाउन होगा, ठीक है। दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, ये डिफरेंस है, ठीक है। अभी हिज और हर, हिज सेम रहता है, दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज, वो सेम रहेगा। दिस इज हर चॉकलेट, दिस चॉकलेट इज हर्स, ये उसकी चॉकलेट है, ठीक है। इट्स सेम होता है। दिस क्लासरूम इज, दिस इज आवर क्लासरूम, ओ यू आर, आवर प्रोनाउंस होता है। दिस इज आवर क्लासरूम, दिस क्लासरूम इज आर्स, ये हमारा क्लासरूम है, मतलब एक ही है लेकिन उसको उपयोग करने का तरीका अलग है। योर, योर्स, देयर, देयर्स, इसी तरीके से उपयोग होगा। क्लियर है आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस और सभी तरह के प्रोनाउन। प्रोनाउन को हमने 3 अलग तरीकों से उपयोग करना सीखा, एक शुरुआत में, एक अंत में, और एक पॉजेसिव मतलब किसी का अपना होना, मालिकी बताता है, ऐसे प्रोनाउन अलग है। कंसेप्ट क्लियर है प्रोनाउन का सबको, कि किसी को यस डाउट है? मैम, यस मैम क्लियर है, लेकिन यूज करने का हम लोग को नहीं मिलता मैम। जैसे ये सब बताने बताने के लिए जो गाइड बुक आता है, ये सब नहीं रहता है मैम, तो हम लोग अलग से नहीं बता पाते हैं, जो किताब में है वही बताते हैं। ठीक है। आप मतलब इसको जब तक आप, इसमें क्या होगा, अंग्रेजी बोलना यदि आपको सीखना है तो आप कोशिश ये करिए कि आप सारे दिन में जितने वाक्य बोले, आप शाम को बैठिए
सारे दिन में जितने आज वाक्य बोले उनको पहले 10, 12, 15 वाक्य उसमें से लिखिए और उसको आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। उस वक्त आपको ये चीजें काम आएगी। हम बहुत सारी बार होता है कि हमारे अंदर होता है, उस चीज को हम बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से उपयोग हमको नहीं पता होता है। इसका उपयोग आपको खुद भी करना पड़ेगा। इसका उपयोग करना है तो आप जब अंग्रेजी की कहानियां पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वहां पे इसका उपयोग होता है, तो उसको उपयोग करके आप सिखा सकते हैं। शायद पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में नहीं, लेकिन आप 5वीं, 6वीं तक पहुंचेंगे यदि बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पे इसका उपयोग जरूर हो पाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा Yes, डिटेल ग्रामर आपके लिए लेके आई हूँ ताकि इस मैं आज जितना सिखा रही हूँ, आई बेट यदि आपने इतनी अंग्रेजी सीख ली तो कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश, मतलब सिर्फ आपको अपना वोकेबलरी बढ़ानी पड़ेगी कि किस शब्द को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में। लेकिन बेसिकली जो ग्रामेटिकल 50% ग्रामर होता है और 50% वोकेबलरी होती है, तो 50% इंग्लिश तो आप सीख जाएंगे यदि मैंने ये जो 2 या 3 वेबिनार के अंदर मैं जितना इंग्लिश कवर कर रही हूँ, मैंने कोशिश की मैं पूरा ग्रामर कवर कर लूँ। जितनी बेसिक चीजें होती है मैंने सारी चीजें ले ली है। इसके अलावा शायद ही कुछ बच जाएगा जो मतलब ग्रामर में सीखने के लिए हो, बहुत कम चीजें होंगी वो हायर लेवल की, जिसको हम मतलब साहित्यिक यूज है उसका हम डेली यूज में नहीं करते। लेकिन इतनी यदि सीख ली, कॉन्फिडेंटली आप किसी से भी आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं यदि ये कंसेप्ट क्लियर है आपको तो। आ, इसके आगे मैं है उसको अभी लूं या इतना जिनफ है, इसको एक बार जितना सीखा है उसको रिवाइज कर लूं, जैसा आप बोले, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, मुझे आप सबसे भी सुनना है। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे स्टॉप करें हम। जी मैम। बिल्कुल मैम। मैं एक बार रिवाइज Yes, करूं फिर मैम। से। जी मैम, रिवाइज कर दीजिएगा। शुरुआत से मैं एक बार मैं स्पीड में थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे भी पता है ये बहुत सारा है एक साथ। जी, हमने यहाँ से शुरू किया था वॉवेल कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 है, कॉन्सोनेंट 20 और एक वाई, एक जो है कॉन्सोनेंट वॉवेल दोनों के साथ उसके उपयोग के अनुसार बदल जाता है। वो कॉन्सोनेंट भी है और वो वॉवेल भी है। ठीक है। वॉवेल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। फोनोग्राफ और फोनिक्स। फोनोग्राफ उसको कैसे लिखा जाता है, ग्राफ मतलब लिखना, है ना, लिखाई कैसी होती है। और फोनिक मतलब उसकी जो आवाज है जिसको हम सुनते हैं, जो साउंड बोला जाता है जब वो स्पेलिंग के बीच में आता है, तो वो फोनिक्स है। ठीक है। फोनिक साउंड्स मैंने ए से जेड तक के बताए। इसको गाकर ही याद रखा जा सकता है। बच्चों को रोज गवाना पड़ेगा, रोज सिखाना पड़ेगा। अंग्रेजी मीडियम के अंदर नर्सरी के अंदर ये काम होता है, फोनिक्स को गा के सिखा दिया जाता है। और जितने भी उसके बाद स्पेलिंग सिखाए जाते हैं वो इसी फोनिक के बेस पे सिखाए जाते हैं। ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखेंगे तो वो स्पेलिंग कैसे बोलेंगे, जैसे बैट का स्पेलिंग बोलना है तो वो लोग बोलेंगे ब एट, वो बीएटी नहीं बोलेंगे। बीएटी तो हम लिखा जाता है बीएटी, लेकिन जब बोला जाता है स्पेलिंग तो ब एट ही बोला जाता है। तो इंग्लिश में वो लोग स्पेलिंग इसी तरीके से बोलते हैं। तो वो फोनिक साउंड है, तो फोनिक साउंड से पढ़ना सिखाना है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया जितने भी आप अल्फाबेट सिखाते हैं उससे जितने ज्यादा हो सके उतने शब्द बताइए, तो बच्चों को अल्फाबेट ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। उसके बाद स्वर और व्यंजन, हमारे हिंदी और हिंदी में जितने भी स्वर और व्यंजन है उसको अंग्रेजी में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाए, उसको सारा बच्चे को सिखाना चाहिए और उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। वॉवेल 2 तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट वॉवेल होता है जिसको हम छोटी मात्रा बोलते हैं, एक लॉन्ग वॉवेल होता है जिसका उच्चारण लंबा होता है, बड़ा होता है। अंग्रेजी के अंदर बहुत सारी बार 2 वॉवेल को एक साथ मिलाकर एक वॉवेल का उच्चारण होता है, लंबे उच्चारण होते हैं, उसको लॉन्ग वॉवेल बोलते हैं। इसको आगे हमने डिफ्थोंग में भी पढ़ा है। वर्ड्स, बेसिकली वर्ड्स 2 लेटर वर्ड, सीवी और वीसी, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये पहले सिखाए जाते हैं। उसके बाद सीबीसी वर्ड, 5 वॉवेल ए ई आई यू, 5 वॉवेल से सारे सीबीसी वर्ड सिखाए जाते हैं। उसके बाद वो खत्म होने के बाद हम सीबीसीसी वर्ड पे आते हैं जहाँ पे पीछे 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं। ठीक है। उसकी बहुत लंबी लिस्ट दी है मैंने। इसके बाद हम आते हैं
सीवीसी और सीवीवीसी वर्ड्स पे, जहाँ पे बीच में 2 वॉवेल आते हैं, उच्चारण बड़ा होता है, सेम मतलब आप स्पेलिंग लिखेंगे लेकिन उच्चारण बदल जाएगा, वॉवेल 2 हो जाएंगे। उसके बाद सीवीसी वर्ड मैंने मैजिकल ई बताया आपको। ई जब किसी भी मतलब एक वॉवेल वाले शब्द के आगे लगता है तो उस वॉवेल को ताकत देता है, उसका अपना ओरिजिनल साउंड देता है, इसलिए वोवेल का उच्चारण वैसा ही आएगा जैसा उसका उच्चारण किया जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, वो उसका साउंड नहीं लेता है, वो उसके उच्चारण को, जो डायग्राफ का उच्चारण फोनोग्राफ का उच्चारण करते हैं वही आता है। उसके बाद हमने ब्लैंड देखे। ब्लैंड वो है जहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, जिसको हम हिंदी में संयुक्ताक्षर बोलते हैं, 2 अक्षरों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स बहुत सारे हैं, शुरुआत में भी आते हैं, पीछे भी आते हैं। ठीक है, मैंने इसके बहुत सारे स्पेलिंग आपके साथ शेयर किए हैं। इसके बाद है डायग्राफ। डायग्राफ 2 कॉन्सोनेंट या एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट को मिलकर बनते हैं। ये ऐसे अक्षर हैं जो हमारे हिंदी में तो हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं आए, वो व्यंजन है जिसका उच्चारण एक होता है। ब्लेंड के अंदर 2 उच्चारण एक साथ होते हैं, लेकिन डायग्राफ में 2 कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे जाते हैं लेकिन उच्चारण उसका सिर्फ एक ही होता है ना, जैसे CH, च, CK, क, NG, अंग। ठीक है, ये हमारे हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं है, इसलिए इसके ये डायग्राफ है। उसके बाद डिफ्थोंग। डिफ्थोंग बिल्कुल लॉन्ग वॉवेल की तरह 2 वॉवेल या एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल साथ में मिलके एक बड़ा स्वर बनाते हैं, उसको डिफ्थोंग कहा जाता है। इसमें बड़ी मात्रा की तरह इसका उच्चारण होता है। इसके बाद हमने बहुत सारे साइलेंट वर्ड देखे। कुछ लेटर होते हैं जो स्पेलिंग में लिखे जाते हैं लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए उसको साइलेंट, चुप रहते हैं, साइलेंट कहा जाता है। उनको बोला नहीं जाता है, लिखा जरूर जाता है उनको। उसके बाद हमने देखा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, जब भी हम कोई भी वाक्य बोलते हैं उस वाक्य के अंदर जितने शब्दों का उपयोग होता है वो हर एक शब्द एक किसी न किसी ग्रुप को बिलोंग करता है। उसके कुछ नियम होते हैं, वो क्या है, वो अपनी एक उसकी पहचान होती है। तो ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जो पार्ट ऑफ स्पीच 9 है टोटल: नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब और कंजक्शन। ये 9 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच है। उस पार्ट ऑफ स्पीच में हमने आज 4 देखे, नहीं 3 देखे, सॉरी 3 हमने देखे आज। एक हमने देखा नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। दूसरा हमने देखा वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। इस क्रिया में मैंने आपको 2 अलग अलग तरह के बताए। एक तो एक्शन वर्ड, जो क्रियाएं हैं जिसमें ना आता है, जो एक्शन बताता है। दूसरा मैंने बताया हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, जो हमको किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कि हेल्प करते हैं कि क्रिया कब हुई वो बताने के लिए। ठीक है, इसके अलावा लिंकिंग या लिंकिंग वर्ब भी होते हैं जो जोड़ती है। तीसरा मैंने बताया प्रोनाउन। प्रोनाउन 3 तरीके के होते हैं: सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो वाक्य में पहले आते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो वाक्य में बाद में आते हैं, और पॉजेसिव प्रोनाउन जो किसी की चीज, किसी की होने, किसकी मालिकी की है, कौन उसका मालिक है, वो ऐसे मतलब वो बताते हैं, मालिकी बताते हैं, पोजीशन बताते हैं कि कौन उसको रखता है, कौन उसका मालिक है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर है? अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अभी मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने आज सीखी, जिसका कंसेप्ट आपको आज क्लियर हुआ, एक वो बताना है। और यदि आपको इसमें जितना आज बताया उसमें यदि कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए टेकलाल जी, हम आपसे शुरू करते हैं। मैं यस शेयरिंग मैम। बंद कर रही हूँ, मैं आपको PDF शेयर करूंगी। ठीक है, जी।
जी टेकलाल जी, यस मैम बोलिए। जी बताइए। आज आपने नया क्या सीखा? आज जो सीखा मैम उसको जैसे आपको कैसा लगा? और यदि कोई चीज बहु- नहीं समझ आई है तो? बहुत अच्छा लगा मैम, जैसे कि ब्लेंड वर्ड जो सीखे हैं इसमें दो आवाज एक साथ था। जी। और सी भी सी सीखा है, सी भी सी सीखा है इसमें वर्ड बनाने के लिए। इसमें जैसे होता है कॉन्सोनेंट जी। वोवेल। जी। अब डिफ्टांग में भी मैम सीखे हैं इसमें जी। बड़ी की मात्रा जो। हाँ जी। उसके बाद मैम जैसे कि प्रोनाउन से भी सीखे मैम, जैसे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जी। और नाउन में मैम सब इसमें तो पहले भी पढ़े हैं नाउन सब। जी। नाउन प्रोनाउन एडवर्ब ये सब पहले भी पढ़े हैं। हाँ जी। तो आज अच्छा से क्लियर हो गया मैम। जी। जैसे कुछ कुछ डाउट था सो। जी। और बच्चों को मैम जैसे कि अब पहले फर्स्ट में बताएं, जैसे कि अ, सवर और ये व्यंजन वाला। हम्म। इसमें हम जैसे कि कन्वर्ट जो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश जैसे ऐसे कराते हैं कन्वर्ट इसमें। तो हाँ। कई बच्चों में जैसे कि होता है अगर शुरुआती लेटर में जैसे कि जैसे मैम हम कलम लिख दिए हैं, तो इसका क्या करता है मैम, जैसे कि इसमें आकार का मात्रा नहीं रहता है ना, तो क्या करता है हाँ। के एम और एल कर देता है। तो जैसे बीच में जैसे इसका सुटेबल वर्ड होता है के ये एम ये एल कमल होता है। हाँ जी। तो बहुत ही सारे बच्चे इस तरह रहते हैं कि इसको नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं के एम एल। जी। तो टेकलाल जी, इसको इसमें आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि जितने भी व्यंजन है उसके पीछे अ का स्वर जुड़ता है। हिंदी के हाँ अंदर भी अ का स्वर जुड़ता है। हम हलंत लगा के, बेसिक अक्षर तो हलंत लगा के बनता है, लेकिन उसके पीछे स्वर जुड़ता है अ का। तो ये कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करना होगा आपको। हाँ मैम वो तो करना पड़ेगा तब जी। बच्चा सीखेगा सीखे। जी। और फोनिक में मैम जैसे सीखे फोनिक शब्द में, जी। जैसे बच्चों को अच्छा से जो है इसका मायने बताना पड़ेगा, हम्म। तब इसको रटवाना पड़ेगा, तो इसमें बच्चे दिक्कत नहीं होगा बच्चे को। जी। इसके फोनिक्स के सॉन्ग आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, ए सेज ए, बी सेज ब, हाँ यूट्यूब पे मिले तो आप उसको बच्चों को सुना भी सकते हैं। यदि मोबाइल या वहाँ पे आपके वहाँ पे माइक की व्यवस्था है, या मोबाइल के से या स्पीकर से आप सुना सकते हैं। तो हर रोज यदि बच्चे सुने तो हो सकता है, या आप तो गा के बच्चे आप खुद डायरेक्ट सुनाइए। इस तरह बोलते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल इस तरह पढ़ लेते हैं, इससे भी डायरेक्ट इस तरह पढ़ते हैं सब। नहीं नहीं, वो गलत है। इसीलिए हाँ आगे जाके स्पेलिंग पढ़ना नहीं आता है। फोनिक्स बहुत जरूरी है। इंग्लिश मीडियम में फोनिक्स से ही शुरुआत होती है। यस मैम। जी। आज बहुत नया नया भी सीखने को मिला मैम। जी। ठीक है टेकलाल जी, थैंक धन्यवाद। यू। मीनू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम इसमें तो जैसे कि 5 वोवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट 20 होता है, जो हम पहले इतने जानते थे कि वाई मतलब कि दोनों में लगता है, कॉन्सोनेंट में भी और वोवेल में भी। और स्वर जो होता है वो अंदर से आता है, और व्यंजन जो होता है वो मुंह के अलग अलग हिस्से से आता है। वो तो हम पहले नहीं इतना जानते थे। जी। और आज के सामने फोनोग्राफी, इसमें डी डी का होता है ड, और पी का प होता है, और एफ का फ होता है। जी। डायोग्राफ, दो व्यंजनों का एक स्वर मिलता है और एक ही बनता है, जैसे कि अंगा का एनजी और चा का सीएच। जी। और ये मैम सब कुछ आपके लिए पीडीएफ भेज नया था आज। दीजिएगा। हाँ जी। पीडीएफ भेज दीजिएगा, उसमें थोड़ा देख के और सीख। हाँ जी। धन्यवाद मैम। ठीक है मीनू जी, आपने अच्छे से समझ लिया है। आशा है आप बच्चों को अभी फोनिक साउंड से शुरू करेंगे। नाउन पर नाउन, फिर एडवर्ब, ये सब बताएंगे। जी। वर्ब
नाउन, प्रोनाउन और वर्ब बताए मैंने आज। जी मैम। जी जी, धन्यवाद मीनू जी। लालमणि जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा मैम, क्योंकि आज हम लोग को ग्रामर बहुत अच्छे से तैयारी करवा दिया आप। उसमें मैम भावेल भावेल पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाए थे मैम, लेकिन आज हमको अच्छे से समझ में आ गया मैम कि जो A E I O U है उसको हम गले के अंदर से बोलते हैं, जिसमें हमें मुंह की जरूरत पड़ती है। और जो 21 है जो कॉन्सोनेंट है उसको मुंह के अलग अलग के संपर्क से मैम। जी उसके बाद आपने बताया मैम फोनिक साउंड, ए से मतलब ए, क्लास बी कर से रहे हैं बा, मैडम। सी से का, डी से डा, वो भी बहुत अच्छा लगा मैम। जी उसके बाद आपने लॉन्ग भावेल और शॉर्ट भावेल के बारे में बताए थे मैम। जी उसको जिसका ए आ दुर्गे का जो बताए थे मैम, हाँ जी शॉर्ट भावेल और लॉन्ग भावेल, जी A E I O U वाला। उसके बाद बताए थे वर्ड वाला मैम, जिसमें 2 लेटर लगता है, AT एट बी ई, उसके बाद बी और ई। बीसी वर्ड्स। जी जी मैम। उसके बाद एक ठो में 2 लेटर लगता है, एक ठो में 3 लगता है, BAT बैट, CAT की जी लैम्प, MIL के मिल्क, TNT टेंट। जी। लालमणि जी, वर्ड आप वो चीजें बताइए जो आपके लिए नई थी आज, जो आपने नया सीखा आज, वो बताइए कि क्या नया था आपके लिए। जी मैम। उसमें जी नेक्स्ट में मैम हम लोग 8 ही पढ़े थे मैम। नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। उसमें जी नया नहीं पता चला मैम क्या था। ठीक है, मैं आपसे अभी पीडीएफ शेयर करूंगी, फिर आप देख लीजिएगा कौन सा वाक्य रहा आपका। जी आई थिंक जी मैम। आर्टिकल्स आपके छूट गए हैं। जी मैम। जी कुछ वो जी नया ठीक था। है। जी जी मैम। लालमणि जी, धन्यवाद। अर्चना कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज का वेबिनार में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि फोनोग्राफ जैसे लिखना, और फिर फोनिक जिसमें से बच्चे सुनते हैं और उसके आवाज से सीख पाते हैं, जैसे डी से डा, पी से जी पा, एफ जी से फा। जी और ये बच्चों के लिए बेसिक चीज होता है, बच्चे पहले इसी से सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जब भी क्लास में जाएंगे 1 से 3 का बच्चा जो भी, उसको पहले फोनिक साउंड से ही बच्चों का पढ़ाना स्टार्टिंग करेंगे जी और उसी से बच्चों का तैयारी भी करवाएंगे। और आपने जैसे बताया मैम कि शॉर्ट वोवेल और लॉन्ग वोवेल, तो ये चीज तो जानते थे कि लॉन्ग और शॉर्ट में, कि इसका आइडिया मालूम नहीं था, तो ये सारे चीज थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो नया गया लगा। आज। जी मैम। जी और फिर CBC और सी भी, C डबल भी और सी, जी जो वर्ड कॉन्सोनेंट के हम्म एक साथ में होता है ना, जी तो ये सारे चीज थोड़ा बहुत हमें नया लगा सीखने में। जी। और आपने तो आज बहुत सारे चीज बताए मैम। हाँ जी, बहुत सारा बता रही हूँ ना मैं। बहुत सारा ग्रामर में 2 या 3 वेबिनार के अंदर ऑलमोस्ट ग्रामर आपका, ऑलमोस्ट 80-90% ग्रामर अंग्रेजी का कवर करना चाहती हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको काफी कुछ आता है, लेकिन थोड़ी सी कहीं पे कड़ियां टूट रही है, तो बस उनको जी मुझे मैम, जोड़ना है। जानते हैं तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं ना मिस्टेक हम जी लोग से हो बिल्कुल। जाता है बच्चा लोग को बताने में। जी बिल्कुल, बहुत। आप सबको काफी कुछ पता है, लेकिन कौन सी चीज कहाँ जुड़ेगी या क्यों होता है, कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं अटकती है, इसलिए मैं सारा ले रही हूँ ताकि आप उसको कंप्लीट कर सके। बिल्कुल। जी धन्यवाद अर्चना जी। बेबी कुमारी। बेबी जी।
जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज हम नया सीखे ईवीएस और ईवीसी। मतलब ये नहीं, मतलब समझ, बच्चा लोग को जब भी सिखाते थे 1 से लेके 3 तक, तो कभी ये नहीं सिखाया है। मैम मेरी आवाज आ रही? आ रही सुन रहे हैं। वो नहीं सिखाते, जैसे अगर अल्फाबेट सिखाते थे तो डायरेक्ट ही अल्फाबेट ही सिखाते थे। हाँ कभी जी। बच्चा लोग के लिए पढ़ाए भी नहीं है और मतलब बताए भी नहीं थे, तो आज मेरे लिए नया था। सीखे जी कि शुरुआत अब हम यहीं से करेंगे, जो जी। बच्चा लोग को अंग्रेजी बोलने में और लिखने में भी आसानी होगा। हाँ जी। और ये ए फॉर एप्पल जैसे देते थे तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल ऐसे ही करके देते थे। हाँ जी। कभी ऐसे नहीं दिए कि ऐसे जितना भी वर्ड होता है बना के दिखा, या फिर हाँ उतना वैसे कुछ ये नहीं, और पढ़ाई भी नहीं है। जी। तो ये भी मेरे लिए नया ही था। और वैसे भी फिर लॉन्ग लॉन्ग टेन और शॉर्ट टेन ये भी ये नया था। जी और नाउन फिर वर्ब ये सब हम पढ़े हैं, लेकिन कहाँ पे कैसे यूज करना था वो आज बहुत अच्छे तरह से सीखे। जी। जी बेबी जी बहुत बढ़िया। अभी आशा है आप इसी तरीके से बच्चों को अंग्रेजी सिखाएंगे। जी मैम शुरू से सिखाएंगे। पता भी हमको नहीं था, इसलिए नहीं कभी बताए थे। जी अब शुरुआत ठीक करेंगे शुरू से ही, उसके बाद सब बताएंगे। ठीक है जी। धन्यवाद बेबी जी। जी। अनुप्रिया सोरेन। हेलो मैम। हाँ जी अनुप्रिया जी। मैम आज नया कुछ सीखें कि ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, पहले पता था कि 5 वोवेल है, लेकिन हमको नहीं पता था कि वाई दोनों में आता है। जी ये नया चीज सीखे मैम। हाँ जी। और शॉर्ट वोवेल और लॉन्ग वोवेल जी और डिफ्टोंग, नया चीज वो सब सीखे हैं जैसे। और फिर सीवीसी उसके बारे में जैसे जी। पढ़ तो रहे थे एम एट जिस तरह से, लेकिन वो नहीं हाँ पता था कि यहाँ पे किस तरह से सेट करेंगे और किस तरह से उच्चारण देंगे। जी। उच्चारण करते थे लेकिन इतना नहीं पता था इस तरह से, मतलब हाँ जी। काफी। जी। जी मैम। जी अनुप्रिया जी बहुत बढ़िया। तो अभी आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है। जी मैम। जी। और जो साइलेंट वर्ड जो सिखाए हैं वो वाला, हाँ जी। साइलेंट वर्ड ऐसे पढ़ते थे लेकिन नहीं पता था कि ये वाला मतलब छिप रहा है, बच्चों को नहीं समझा पाते थे, जी। डायरेक्ट पढ़ते थे। हाँ जी। जी मैम। ठीक है अनुप्रिया जी धन्यवाद। थैंक आ, यू मैम। सरिता देवी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आज हम नया सीखे, पता नहीं था हमको कि वोवेल और कॉन्सोनेंट में वाई दोनों आता है। जी नया सीखे। और और सीखे भार का पहला दूसरा तीसरा चौथा रूप होता है, वो भी सीखे। जैसे ईट ईट एट ईटिंग, गो हाँ जी। गोइंग। हाँ जी। और बहुत कुछ सुनने में हम लोग को उतना याद नहीं है। जी सरिता जी बहुत सारा हो गया, क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें सीखी। कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ आपसे शेयर करूंगी। हर रोज एक एक चीज पे काम करेंगे आप तो 15 दिन का टाइम है आपके पास, आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं बिल्कुल। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जी धन्यवाद सरिता जी। सावित्री कुमारी सिंहपुर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हम आज का वेबिनार में जब नया सीखे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में जो आई
दोनों सारा आता है वो नहीं हमको पता था, और उसी के पहला। और दूसरा सीखे वावेल में शॉर्ट वावेल और लॉन्ग वावेल, जैसे वो तो पता था कि एप्पल और पे, लेकिन वो पता नहीं था हमको ये मेन पॉइंट बताना है, शॉर्ट वावेल है कि लॉन्ग वावेल है, वो नहीं पता। जी और तीसरा बताएं जो ब्लैंड बताएं, सुनीता संयुक्ता, अच्छा वो तो हिंदी से पता है लेकिन इंग्लिश से पता नहीं था, हाँ वो जी हुआ। वो हुआ और चौथा हुआ डायग्राफ का एग्जाम्पल बोले, हाँ वो जी भी यूज करते थे, लेकिन ये मेन डायग्राफ का इसको बोलते हैं वो नहीं पता था। ठीक है। और पांचवा में सीखे हैं जो बोले आप लिंकिंग, जो टू लगाना है वो भी जानते थे कि कहाँ टू लगाना है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या है वो नहीं पता था। जी बस मैं इतना ही याद नया मेरे लिए अच्छा है, अच्छा लगा। ठीक है, बढ़िया सावित्री जी, धन्यवाद। सुनीता गौड़िया। नमस्ते मैम। नमस्ते। अ, कुछ प्रॉब्लम के कारण लेट से जुड़े थे मैम, लेकिन जब आप फिर से दोबारा रिवीजन कर दिए तो फिर हमको बहुत कुछ समझ में आ गया। जी ये कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड के बारे में पढ़ाए, जिसमें वोवेल भी आप उसके दो प्रकार बताए, जो जी एक लॉन्ग वोवेल होता है, शॉर्ट वोवेल होता है। हाँ केवल जी वोवेल जानते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट नहीं। तो हम्म आवाज निकालते थे, साउंड करके बताते थे बच्चों को। जी तो उसके बाद इसके भर्ब भर्ब के बारे में बताए, भर्ब के कितने रूप हैं। इसमें आप जी पांच या चार रूप, सेकंड थर्ड, हाँ चार रूप हम लोग को बताए जी कि वर्ब के बीच किस तरह हेल्पिंग वर्ब लगती है, हाँ जी इस, वाज, वेयर, एम के द्वारा। वो भी बताए हम लोग को कि पास्ट एंड फ्यूचर और प्रेजेंट में किसका प्रयोग किया जाता जी है। प्रोनाउन के बारे में पढ़ाए, प्रोनाउन की भी थ्री टाइप्स बताए हम लोग को, हाँ जी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव के बारे में पॉजिटिव। बताए। साइलेंट, जी साइलेंट वर्ड है जी, साइलेंट वर्ड भी कभी कभी पढ़ने के दौरान जैसे पुनिक वाला अब बताए, उसी का हम लोग प्रयोग करते थे। जो साइलेंट है, साइलेंट को भी साइलेंट नहीं करते थे, उसका भी उच्चारण करते थे, साउंड निकालते थे। लेकिन अब बताए तो ज्यादा समझ में आ गया। जी जी, कंजक्शन बताए कि दो वर्ड के बीच किस तरह कंजक्शन क्या लगाने पर जोड़ता है शब्द को, इसकी जानकारी दी है, बहुत अच्छा लगा। जी कंजक्शन अभी बाकी है सुनीता जी, नेक्स्ट टाइम के लिए लूंगी। आज मैंने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब लिया था। जैसे टू बताए थे ना, हाँ टू, वो लिंकिंग वर्ब है, जी वर्ब को वो लिंक करने वाला एक शब्द है, लिंकिंग है वो। जी अ, जी ठीक सुनीता है जी, जी। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सुल्तान अंसारी जी। जी मैम। हेलो, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, आज के सेशन में जैसे सीखने को मिला कि बच्चे को इंग्लिश कहाँ से शुरू करना है पढ़ाने के लिए। जी जैसे हम लोग शुरू करते थे अल्फाबेट वर्ड से, हाँ लेकिन जी आज पता चला कि फोनिक साउंड से शुरू करना जी ऐसा। और जैसे मेरे लिए आज नया वर्ड था, जैसे कि ब्लेंड वर्ड्स, अच्छा नया सीखने को मिला। और डायग्राफ वर्ड्स जी और लॉन्ग वॉवेल, शॉर्ट वॉवेल, ये दोनों नया मेरे लिए। जी और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया मैम। बढ़िया। यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया सुल्तान जी। थैंक यू। हाँ अभी बच्चों को पढ़ाने में आपको भी ज्यादा मजा आएगा। यस मैम। जी जी धन्यवाद। थैंक यू मुकेश मैम। किस्कू जी। जी जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज की वेबिनार बहुत अच्छी लगी मैम, क्योंकि इंग्लिश पहले से आ, हम भी चाहते थे कि इंग्लिश, और इंग्लिश पढ़ाते भी हैं मैम, और अच्छा जी लगा मैम कहाँ से शुरुआत करनी है। हम लोग शुरू करते थे अल्फाबेट से, अल्फाबेट यानी कि आप बताए ना मैम, हाँ जी कैसे का, के एच खा, जी से गा, उसमें से जो लिस्ट आप तैयार किए थे उसमें से हम लोग हाँ शुरू करते थे। और जी आज आज के वेबिनार में मुझे नया चीज लगा मैम, जो फोनिक फोनिग्राफ था
और फोनिक था, उसमें से जी नया मेरे लिए था मैम। जी जरूर मैं बताऊंगा फोनिग्राफ का मतलब क्या होता है, फोनिक क्या होता है, जी। फिर फोनिक साउंड, ये भी मेरे लिए नया था। हम्म। और एक चीज बताए मैम, जो साइलेंट वाला वर्ड है ना मैम, वो भी जी मेरे लिए नया था मैम। जी। हाँ, साइलेंट कैसे साइलेंट बनता है, हाँ जी उसके साथ एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट रहता है, तो एक साइलेंट रहता है। जी। बाकी तो जो सीबीसी बताया ना मैम, वो हाँ भी जी। मेरे लिए नया था मैम। सीबीसी बहुत अच्छा लगा मैम। और ओके। जैसे बच्चे लोग को बताने में भी आसानी होगा हाँ, कि सीबीसी क्या शब्द होता कैसे है, बनता है, मैंने आपको यस बेसिक मैम, सिखाया है। यस मैम। जी जी मुकेश जी, बढ़िया, धन्यवाद। जी मैम। और राबड़ी। हाँ जी जी मुकेश जी। वो पार्ट और स्पीच में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैम, लेकिन बाकी सारा जो हुआ है ना, नाउन प्रोनाउन, एक 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 कर करके बताएंगे ना, फिर अच्छा लगेगा मैम। नहीं श्योर, मैं आज इसलिए मैंने 3 ही लिए हैं, बाकी के 6 मैं अगले वेबिनार में लूंगी। यस मैम। जी जी मुकेश धन्यवाद। जी, जी धन्यवाद। राबड़ी देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा मैम। जैसे हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ाते थे, तो हमको भी पता नहीं था कि वाई हम 21 बोल देते हैं कि वैसे कॉन्सोनेंट 21 है और वोवेल 5 है। नहीं जानते थे कि वाई दोनों में आता है। जी और फोनोग्राफ और फोनिक ये भी नहीं पता था। जी। हम लोग डायरेक्ट यूज करते थे। हाँ जी डी से ड, पी से प, एफ से एफ था होता है, ये सब नहीं हम लोग करते थे। फिर फोनिक साउंड भी नहीं, ये से ये, बी से बस, सी से का, ये सब भी जी। हम लोग नहीं करते थे। अभी करवाएंगे। हाँ, करवाएंगे जी मैम। जी फिर डी खराब था, फिर बैलेंस है, सब सब मेरे लिए नया है। जी डी स्ट्रॉन्ग है, जी। ये है एस, ये डब्ल्यू, ये यू, हाँ और जी मतलब ये डब्ल्यू से स्ट्रॉ होता है, और यो डब्ल्यू से ग्राउंड, ये सब यो आउट आउट होता है। जी। ये सब नया था मेरे लिए। बढ़िया। और सीबीसी, ये सब सीबीसी वर्ड, ये सब हाँ। भी नया है। अच्छा। जैसे एज, बेट, लैम्प, ये सब। हाँ जी बेक, बेक, वैक्स, राइड, नॉट, कैप, ये सब सब नया है। ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी नहीं पता था कि मी, यू, हिम, हर, ये सब बाद में लगता है। तो क्यों लगता है हम लोग नहीं पता था, ये वाला क्यों लगाते हैं, बाद में लगता है हाँ ना। जी, ये प्रोनाउन के तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको। जी मैम। जी फिर साइलेंट वर्ड भी नहीं पता था कि कहाँ साइलेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, नहीं होता है, जी पता नहीं था। डीफ ग्राफ फिर 2 अक्षर मिल के एक साथ बनता है, इसकी एच, डायग्राफ। जी डायग्राफ। जी मैम। नाउन, प्रोनाउन, ठीक नाउन है। थोड़ा थोड़ा पता था। हाँ जी जी, हेल्पिंग वर्ड भी थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन आज ठीक है। क्लियर हो गया। बढ़िया। अल्फाबेट भी हम लोग डायरेक्ट पढ़ाते थे, ए से एप्पल, बी से बॉल, डी हाँ से जी डॉल, इसी तरह पढ़ाते थे। लेकिन एक ही अक्षर से कितना वर्ड आता है वाला नहीं हम लोग पढ़ाते ठीक है। थे। जी मैम। जी राबड़ी जी, बहुत बढ़िया, आपने लगभग सारी चीजें कवर कर ली है। वेरी जी गुड। जी। धनंजय कुमार। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम सबसे पहले जो अल्फाबेट ये वोवेल था, वोवेल में वाई का प्रयोग जो दोनों में आता है, ये पहले नया चीज सीखे। जी उसके बाद शॉर्ट वोवेल, लॉन्ग वोवेल। उसके बाद बच्चे को कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए कि वो रीडिंग दे सके। सी भी, सी भी से, भी सी से, सी भी सी से, सी डबल भी सी से, ये सब नया था। जी उसके बाद
वो डी का डा जो होता है फोनिक्स में, वो जी यूनिक, ये मतलब नया था थोड़ा। जी, इसके बाद फोनोग्राफ और फोनिक साउंड। जी, जी उसके बाद जैसे सी एच का जो प्रयोग ने बताया था आपने, टी एच, हाँ उसके बाद जी, डायग्राफ। जी ये तो जानते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आपने क्लियर अभी कर दिया, जी उसको कैसे उच्चारण करते, वो उच्चारण तो बता देते थे बच्चों को, लेकिन हाँ जी ये पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। जी 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 उसके बाद प्रोनाउन में मैम जो थर्ड और सेकंड फोर्थ में था पैसिव, वो थोड़ा सा एक बार उसको अच्छा से थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि वो ठीक थोड़ा है, सा। अगली ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम प्रोनाउन फिर से एक बार शुरू करके उसके बाद आगे बढ़ूंगी। जी थैंक यू। जी धन्यवाद धनंजय जी। बीना कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम लोग पहले अल्फाबेट से शुरू करते थे, फोनिक का हमको पता नहीं था, उतना आइडिया भी नहीं था, आज आइडिया हो गया। और डायग्राफ जब बताए वो पता था, लेकिन इतना क्लियर से पता नहीं था कि स्वर और व्यंजन क्या होता है, कौन मिलता है, इससे कैसे उच्चारण होता है, वो एक हुआ। और एक सीबीएस बताए ना, वो भी मतलब अच्छा ही है और नया चीज है, नहीं पता था उतना। और जी हम पहले वर्ब का जब वर्ब बताए ना, वो हमको पता था ना कि संज्ञा सर्वनाम के बदले में आने वाले क्रिया को वर्ब कहते हैं। लेकिन अभी आप जो बताए ना कि पीछे आने वाले, क्या होता है, रुकिए लिखे भूल जा रहे हैं, हाँ हिंदी में जितने शब्द होते हैं उनके पीछे जो ना आता है ना वो आता है होता है वो क्रिया, वर्ब ये है। आज हमको पता चला। जी हाँ, तो नहीं पता था उतना हमसे। ओके। तेरा प्रोनाउन बताया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में बताया, वो भी नया ही चीज था। जी मतलब पता था, लेकिन पढ़ाई छोड़े आज कितना दिन हो गया तो उतना नहीं ना पता था। अभी स्कूल जा रहे हैं तो हम लोग भी बच्चे लोग के साथ साथ हम लोग को भी तैयारी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाते हुए आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ मैम, तो पहले मतलब कुछ नहीं ना करते थे तो छोड़ दिए थे पढ़ाई, अभी बच्चा लोग के साथ हम लोग भी पढ़ रहे हैं। हाँ सही है। जी बढ़िया बीना जी, धन्यवाद। महेश जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम लोग का जब शुरुआत हुआ था उस समय हम एक बार हम लोग के साथ हुआ है सर। मैम ये जो वेबिनार है आधा बताए थे आप। ये है, हम लिखे हैं अपना डायरी में, वेबिनार नंबर है 423 जी और डेट है 23/12/2022। ओके, ये यूट्यूब में भी पौने 2 अगर साल हो लोग, गए। हाँ मैम, अगर यूट्यूब में भी ये लोग ढूंढना चाहेंगे 23/12/2022 तो उसमें दिख जाएगा मैम। उसमें जी आपने बताया है CBBC वर्ड हाँ और जी ब्लाइंड के बारे में भी बताए हैं, और आज बताए तो मतलब जी रिवाइज हो गया। तो जब उस समय आप बताए थे तो हम बच्चों लोग से फोनिक वर्ड जो है उसी समय हम सीखे थे, और बच्चों लोग को भी करवाएं और किए भी है। और जैसे बताए थे मैम, जैसे ए से बहुत सारा वर्ड लिखना, ये भी हम हम्म बच्चों लोग को करवा लिए, मतलब जब उस समय वेबिनार हुआ था हम लोग का तब। जी और जैसे कलर का अभी आप बोले ना, कलर में COLOROB होता हाँ है, जी COLOUR भी होता है, उसमें हम जी कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जी और मैं जैसे बोले वेडनेसडे जो है संडे मंडे में, हम्म हम पहले वेडनेसडे ही पढ़ते थे, पर जब आपने उस वेबिनार में किया तब हम ढूंढे उसमें कि जी साइलेंट वर्ड भी होता है, हाँ तभी जी हम उस समय जाने कि वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे गलत है। जी और साइलेंट वर्ड जो आप बताएं मैम, आज बहुत सारा वर्ड बताएं। साइलेंट वर्ड को क्या है कि इसको हम अपना डायरी में लिख लेंगे, ताकि बच्चों को हम बहुत अच्छे से समझा लेंगे, जी और उससे हम लोग सीखने का मौका मिलेगा। और जी इसमें क्या है कि बच्चे लोग का जो वर्ड होता है, वर्ड पावर, वो बहुत जल्द ही उनका ज्यादा हाई हो जाएगा। जैसे हम लोग भी पहले पढ़ते थे तो टीचर लोग हम लोग को क्या कहता था कि अपने से वर्ड लिखना है, डेली 2 या 3 वर्ड याद करना है, ज्यादा नहीं, डेली 2 वर्ड। तो इस तरह से जैसे अभी आप बताएं साइलेंट वर्ड के बारे में, या तो फोनिक के इस्तेमाल से अगर बच्चों को हम बताएंगे तो बहुत सारे वर्ड उनको मतलब याद हो जाएगा।
और जी पढ़ने में भी सुविधा होगा उनको। जी जी मैम। जी महेश जी आपकी बात सही है। हम शायद 2 साल पहले ही मैं विषयवार जब सिखाया था तब मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे शायद ही कोई होगा जो आपके साथ, शायद मुझे लगता है बेबी जी रही होंगी, उसके अलावा कोई नहीं होगा, बाकी सारे लोग नए हैं। ग्रुप 1 में हम लोग जितना है हाँ मैम उस जी, समय सारे लोग ग्रुप थे। 1 के जो लोग थे उनको जी, तो इस हाँ, ग्रुप के लिए बाकी और एक बात सबके लिए मैम, जी जी और बिल्कुल एक नया बात है है। जैसे टेकलाल मात और एक बात मैम, जैसे टेकलाल माथुर ने बताया, जैसे कमल का स्पेलिंग बच्चे लोग लिखते हैं KML डायरेक्ट, हाँ तो जी उसमें बच्चे लोग को हम ऐसे बता सकते हैं मैम, जैसे कि कमल कमल एक लाइन से बोला जा रहा है, अगर कहीं रुक जाता है तो उसके आगे जो ए का मात्रा नहीं लगता है, जैसे कमला, तो कमला में हम लोग KAMLA लिखते हैं। इस तरह से बहुत सारा वर्ड भी बता सकते हैं, पटना, कमला, रहना, इस तरह से वर्ड बता सकते हैं। क्योंकि बच्चे हैं तो उनको तो समझाना पड़ेगा ना मैम कि कहाँ पे ए लगता है, कहाँ नहीं जी लगता है, ये तो जी गलती कर देंगे। जी थैंक बस मैम, थैंक यू। जी धन्यवाद महेश जी। उषा कुमारी, उषा जी। तो जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र। मैम आज हम जो भी सीखे बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग इतना जान गए, थोड़ा इंग्लिश से खुद भी सीख जाएंगे और बात करने भी थोड़ा मोड़ा जरूर सीखेंगे। इससे कुछ कुछ तो आने ही लगेगा। बच्चों को भी सिखाएंगे। जी हम तो सबसे पहले वोवेल कॉन्सोनेंट के बारे में आप बताएं, वो सीखें। और उसके बाद फोनोग्राफ और फोनिक उच्चारण करना और साउंड कैसे स्वर ये सीखें। जी फोनिक साउंड के बारे में एक एक वर्ड से, एक ही मतलब अक्षर से कितना सारा वर्ड बच्चों को मतलब चित्र के द्वारा वर्ड भी और चित्र भी दिखा के बताने वाला भी सीखें। और इंग्लिश से ये सब तो करवाते थे, इंग्लिश से आ क ख ये सब करवाते हैं बच्चों को। शॉर्ट वोवेल से लॉन्ग वोवेल भी सीखें। जो जी हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं ये नहीं करते थे कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, इस जी टाइप का नहीं बोलते थे बच्चों को। बट जी अब बताएंगे बच्चों को। जी बिल्कुल। अ, फिर अब बहुत कुछ भूल जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बहुत ज्यादा सारी ही। चीजें हैं, सारी आप नहीं कवर कर सकते, कोई बात नहीं, फिर भी आपने काफी कुछ सीखा है। जी बहुत थैंक बढ़िया यू उषा मैम। जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। अ, जी निशा कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, आज का वेबिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन बीच बीच में कट जा रहा था मैम, थोड़ा थोड़ा सुने हैं। जैसे कि फोनिक साउंड, जैसे कि बच्चों को पहले मैं केवल ए से बोल देते थे, एप्पल, एप्पल मीन सेब। जी जबकि जितना भी वर्ड आता है ऐसे वो सब बताना चाहिए, जिससे कि बच्चा कुछ ना कुछ तो वर्ड याद रखते करेगा। जी वो काम नहीं करते थे, लेकिन ये भी सीखे कि बच्चों को जितना हो सके उतना ज्यादा बताने का जी प्रयास रहेगा। और ये भी सी सी भी ये वाला नहीं जानते थे, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट लेटर वाला, ये भी जी सीखे। और मुझे ये भी पता नहीं था कि साइलेंट वर्ड भी होता है। जैसे कि वेडनेसडे को हम भी पढ़ते थे पहले वेडनेसडे, लेकिन जी पता नहीं था। लेकिन आज सीखे कि जी साइलेंट वर्ड भी होता है। अब साइलेंट वर्ड का भी कहीं प्रयोग करेंगे, पहले उस तरह का नहीं करते थे। बिल्कुल। जी मैम। और जैसे कि CBCC वाला, जैसे कि हम्म BAND, बैंड, यानी कि दो तीन कॉन्सोनेंट एक वोवेल्स लेटर मिलके भी वर्ड बनता है। ये हाँ सब जी पता नहीं था मैं, ये सब पता चला। जी पहले ये सब नहीं जानते थे।
और डायग्राफ में जैसे कि उच्चारण एक ही होता है लेकिन उसमें 2 स्वर्ण वर्ण और 2 हाँ व्यंजन जी। होता है, जैसे कि CH PH, ये सब पता नहीं था। जी निशा जी, जी मैम, काफी और कुछ सीख लिया आज आपने। मैं फिर दोबारा से देख लेंगे वीडियो अच्छा जी से। जी निशा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। धन्यवाद। अंजू कुमारी। जय जिनेंद्र मैम, मेरी आवाज जा रही है? जी जी अंजू जी। आज बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं लगी और हम नई तरीके से सीखे हैं, जैसे अल्फाबेट का किस तरह से प्रयोग करना है। मैंने तो भी यही पढ़ा था कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बट अल्फाबेट से कैसे पढ़ाना है ये मुझे आज सीखने को मिल गई। और एक फोनिक साउंड जो किस तरह वर्ड को बताना है बच्चों को। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वाई कॉन्सोनेंट और वोवेल्स दोनों में लगता है। जी आज नई तरीके से मतलब सीखे और सीख मिल गई। और ये भी मालूम चल गया शॉर्ट्स वोवेल्स, लॉन्ग वोवेल्स। जी मैम, और बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिली, बट मेरा नेटवर्क कट जा रहा था बार बार, तो इस वजह से हम ज्यादातर सुन नहीं पाए। कोई बात नहीं अंजू जी, हमारा रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग फिर से आ जाएगा। आप यूट्यूब पे पूरा रिकॉर्डिंग अपनी टाइम से देख सकते हैं पूरा फिर से। जी मैम, बहुत ज्यादा कट जा रहा जी परेशानी हो रही थी। है। जी कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा पूरा, तो आपका कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। जी मैम, जी अंजू जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नीरज जी, आई थिंक हमने सबसे बात कर ली है। अगर कोई रहेगा इनमें तो अपने से हैंड्स अप करेंगे और बोलेंगे। जी बिल्कुल, जैसा विनय जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बात रहने बोलने से रह गया हो तो बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं, या कुछ ऐसी बात जो आपको बोलनी थी और प्रस्तुति के दौरान नहीं बोल पाए हैं, तो आपके लिए एक बार पुनः अवसर दिया जाता है। मेरे ख्याल से सरिता कुमारी सिंहपुर का नहीं हो पाया। जी, सरिता जी सिंहपुर, अगर एक्चुअली आप दो तक सरिता है, इसलिए मैम मैम को थोड़ा सा उससे कंफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि दो सरिता है, एक मैं हरियाणा से। एक्चुअली विनय जी लाइन से जितने देख रहे हैं ना, सारी विंडोज लाइन से चल रही हूँ। एक्चुअली दो सरिता है मैम, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए सरिता कंफ्यूजन हो से रहा बात हुई, बात सही है। है जी। पर सरिता सिंहपुर जी का शायद डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। चलिए अपनी बात आप मैसेज में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि समय हो चला है। आज प्रशिक्षण के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर से संबंधित काफ़ी सारी बातें हमने आज इस सत्र के सामने सत्र में सुनी एवं समझी हैं, और ये सब बातें आपको एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और शैक्षणिक कार्य के दौरान आप इन सब बातों का जरूर उपयोग करें। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम की ओर ले चलते हैं। सभी दोनों हाथों को जोड़ दें। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी पुरुष की करुणा स्रोत वहे। गुरजन प्रोत कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं, मुझको आवे क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जोहार, शुभ रात्रि।
जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र।